जय श्रीमन नारायण। कुछ दिन पूर्व वृंदावन में एक आश्रम है मलूक पीठ के नाम से। वहाँ एक भयंकर कुकर्म हुआ। इतना भीषण कुकर्म जिसका आयोजक भी स्वयं को संत बताता है, जिसमें आने वाला व्यक्ति भी स्वयं को संत बताता है, जिसका प्रसारक भी स्वयं को संत बताता है। और ये कुकर्म इतना घृणित है, इतना हृदय को व्यथित करने वाला है, ये स्पष्ट ब्रह्महत्या के समान है। शुक रामायण का नाटक श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा वर्णित है, उस कथा का जो शास्त्रीय प्रारूप है उसको विकृत करके, उसके सिद्धांत का बलात्कार करके, उसकी हत्या करके, अपनी मनमौजी और अपनी बकवास के माध्यम से मौलिकता को खंडित करके अशास्त्रीयता का प्रसारण करने और करवाने का कुकर्म राजेंद्र दास देवाचार्य और गिरधर मिश्र ने किया, जिसको आप लोग रामभद्राचार्य के नाम से जानते हैं। बहुत कुछ बिंदु उसमें हैं। पहले तो हमने ये सब प्रवचन नहीं सुने थे, लेकिन बाद में फिर मेरी माताजी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने पहले तो यही कहा कि मैं तो इस व्यक्ति को संत समझती थी, ये तो जूतखोर निकला। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आज माताजी के मुख से इस प्रकार का क्रोधपूर्ण वचन कैसे निकल रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि शुक रामायण की कुछ खबर है तुम्हें। मैंने कहा कि नहीं, इतना पता है कि कार्यक्रम हो रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा सुनो जरा वो क्या कह रहे हैं और क्या क्या प्रतिक्रिया राजेंद्र दास दे रहे हैं। तो जब मैंने ध्यान दिया इन बिंदुओं पर, तब तो मैंने देखा कि ये तो ज़्यादा ही अनर्थ हो गया है। तो हमने उनके एक शिष्य के माध्यम से एक भाव व्यक्त किया कि एक सप्ताह के भीतर आप इसका समाधान प्रस्तुत करें, अन्यथा फिर हम जो शास्त्रीय खंडन है वो प्रस्तुत करेंगे ही। तो एक सप्ताह तो हो गया है, लेकिन कोई उधर से प्रतिक्रिया नहीं आई। तो हमने सोचा कि इस जनसामान्य इस प्रकार की विकृति से बचे, इसके लिए एक वक्तव्य हमको निर्गत करना चाहिए। तो हमने उस बकवास से कुछ बिंदु परिलक्षित किए हैं। पहले दिन से लेकर 7वें दिन के मध्य ऐसे तो मुख से वमन करते मैंने देखा था व्यक्तियों को, विष्ठा त्याग करते पहली बार देखा है। और चाहे इस प्रकार के कुकृत्य में गिरधर मिश्र सम्मिलित हो या राजेंद्र दास देवाचार्य सम्मिलित हो या और भी जो कथित वैष्णव स्वयं को बताते हैं, महात्मा लोग बैठे हुए थे और देव निंदा, वेद निंदा, पुराण निंदा सुन रहे थे, ये सब नालायक हो। तो सबसे पहले तो गिरधर के साथ समस्या क्या है, इस व्यक्ति के साथ यही समस्या है कि ये व्यक्ति पहले एक अज्ञानता में वक्तव्य दे देता है। आता जाता कुछ नहीं है, बोल देना इसको पहले, तो वक्तव्य दे देगा कि ये बात ऐसी है अथवा ये बात ऐसी नहीं है। अब अगर शास्त्र का अध्ययन करने पर वह बात वैसी मिले तब तो ये विद्वान हो गया कि देखो हमने कहा था, देखो मिल गया वहाँ पर ये प्रमाण। और अगर कदाचित इसकी बात का उल्टा मिल जाए तो क्या कहेगा, क्योंकि हम तो विद्वान पहले से हैं, तो वह शास्त्र ही गलत है, वह शास्त्र ही प्रक्षिप्त है, वही मिलावटी है, वही नकली है, किसी दूसरे ने मिला दिया होगा, ये कर दिया होगा। अथवा अगर उन श्लोकों को गलत न सिद्ध कर सके, उन श्लोकों को अप्रामाणिक न सिद्ध कर सके, तो उन श्लोकों का अर्थ ही बदल देता है। उन श्लोकों की ऐसी मनमानी व्याख्या करेगा, इस प्रकार से कुकृत्य करेगा, अपने वाक चातुर्य का ऐसा दुरुपयोग करेगा कि वह सिद्धांत जो है, वह सिद्धांत का जो प्रारूप है, जैसे अन्न है वह पेट में जाकर विष्ठा बनकर निकलता है तो अन्न के रूप में तो पवित्र होता है, लेकिन विष्ठा के रूप में अपवित्र हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसका जो सिद्धांत है वह विकृत हो जाता है और विष्ठा के समान गर्हित हो जाता है। तो प्रथम बिंदु जो हमने इसमें चिह्नित किया, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण भीलों ने नहीं किया, गोपों ने नहीं किया, ये जो बात इसने कही है ये परम मूर्खता वाला वक्तव्य है। ये परम मूर्खता वाला वक्तव्य है। तो या तो इस व्यक्ति ने किसी षड्यंत्र के आधार पर बहुत वर्षों से ऐसा वक्तव्य देना प्रारंभ किया है, इसको लाया गया है प्रायोजित करके कि सनातन धर्म के मौलिक धर्मशास्त्रों का ही विखंडन करो, अथवा इसकी बुद्धि उतने निम्न स्तर पर है कि इन शास्त्रीय रहस्यों को यह नहीं जानता। और जिन पूर्वाचार्यों ने इन श्लोकों पर अर्थ किया है, उन सभी पूर्वाचार्यों को पागल और मूर्ख और अनपढ़ और ढोंगी कहता आया है। राजेंद्र दास को बड़ी चिढ़ लगेगी मेरे इस वक्तव्य से, राजेंद्र दास को बहुत चिढ़ लगेगी। लेकिन मैं बता दूं कि जब श्रीधराचार्य जी को और पूर्व के टीकाकारों को, वल्लभाचार्य जी इत्यादि को, जब ये मूर्ख गिरधर पागल और अनपढ़ और ये सब कह रहा था, तब तो तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा था, ताली पीट रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे इस व्यक्ति को। तो इस प्रकार के अधर्म का प्रोत्साहित करते हुए जब तुम्हें लज्जा नहीं आई तो हमारे वक्तव्यों से तुम्हें क्यों चिढ़ होती है?
स्पष्ट ब्रह्म हत्यारों को अपने पास बुलाकर ब्रह्म हत्यारों को तुम इस प्रकार से प्रोत्साहित करके उनसे धर्म का व्याख्यान सुनोगे तो क्या धर्म का सिद्धांत टिकेगा। श्रीधरी टीका में स्पष्ट किया है श्रीधराचार्य जी ने कि भगवान की 16,000 जो पत्नियां थीं उनकी रक्षा करने में अर्जुन समर्थ नहीं है। बाकी जो 8 प्रधान पटरियां थीं वो तो पटरानियां चित्त स्वरूप में विलीन हो गई, लेकिन बाकी 16,000 जो अप्सराभूत स्त्रियां थीं उनका अपहरण हुआ, क्योंकि ऐसा ही उनको शाप था। और ये क्या कहता है कि श्रीधर बेकार चिल्ला रहा था और हमने समाधान किया। ये गिरधर की औकात हो गई कि श्रीधराचार्य जी की वाणी में दोष देखे और स्वयं उसका समाधान करे, ये इसका सामर्थ्य हो गया। और राजेंद्र दास देवाचार्य को धिक्कार है कि उस व्यक्ति के सामने बैठकर ये श्रीधराचार्य जी की निंदा सुनकर ताली पीट रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसका यशोगान कर रहे हैं। चाटुकारिता में इस व्यक्ति की बुद्धि और इस व्यक्ति का विवेक इतना सड़ गया है, इतना घृणित हो गया है कि अगर कोई रामभद्र के विरुद्ध बोल दे, ये गिरधर के विरुद्ध बोल दे, तो उसको कहते हैं कि तुम चुप रहो, सबके विरुद्ध बोलना बंद करो। और स्वयं गिरधर को बुलाकर सबका विरोध करवाते चलते हैं और स्वयं को संत कहते हैं। इस व्यक्ति को संत और असंत की परिभाषा ही या तो ज्ञात नहीं, या तो हृदय से इतना बड़ा धूर्त है कि ये असंतों को ही संत के रूप में बुलाता है, प्रस्तुत करता है। या तो अविवेकी है, या तो धूर्त है, या तो नासमझ है, या तो पाखंडी है। दोनों में से एक ही स्थिति हो सकती है। विष्णु पुराण के पंचम अंश में आप देखें, एवं भविष्यतीत्युक्त्वा ह्युत्ततार जलान मुनिः तमुत्तीर्णं च ददृशुर्विरूपं वक्रमष्टधा तं दृष्ट्वा गूहमानानां यासां हासस्फुटोऽभवत् ताश्शशाप मुनिः कोपमवाप्य कुरुनन्दन यस्माद् विकृतरूपं मां मत्वा हीसावमानना भवतीभिः कृता तस्मादेतं शापं ददामि वः मत्प्रसादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमं मच्छापोपहताः सर्वा दस्युहस्तं गमिष्यथ। अष्टावक्र मुनि ने अप्सराओं को यह शाप दिया, इनका उपहास किया अप्सराओं ने टेढ़े मेढ़े अंगों को देखकर, तो इनका उपहास किया अप्सराओं ने, तो शाप दिया अष्टावक्र मुनि ने कि तुम लोग मनुष्य लोक में जाओ और तुम्हारे पति के रूप में भगवान कृष्ण आएंगे, और जब तुम हमारे शाप का फल पूर्ण कर लोगी तब दस्युओं के, डाकुओं के हाथों पड़ने पर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा शाप मुक्त हो जाएगा। तो विष्णु पुराण का यह प्रकरण स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण दे रहा है कि अष्टावक्र मुनि के शाप से उन कृष्ण पत्नियों का अपहरण दस्युओं ने किया, और जिसका जैसे जैसे अपहरण होता गया वो उस शाप योनि का परित्याग करके अपने मूल रूप में अवस्थित होती गई। एवं तस्य मुने शापा दष्टावक्रस्य चक्रणं भर्तारं प्राप्य सा तायाता दस्यु हस्तम सुरांगनाः। वो सुरांगनाएं, वो अप्सराएं अष्टावक्र के शाप के कारण भगवान कृष्ण की पत्नी बनी और वहां से डाकुओं के हाथ में गई, और वहां से फिर उनका शाप विमोचन हुआ। यही कारण है कि अर्जुन ने स्पष्ट ग्लानिपूर्वक युधिष्ठिर जी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। हम तो ठग लिए गए, जिस पराक्रम को हम अपना समझते थे, जिस पौरुष को हम अपना समझते थे, जिस प्रकार का पराक्रम देव विस्मापनम महत, देवताओं को भी विस्मित करने वाला जो हमारा पराक्रम था वो हमारा नहीं था, वो तो भगवान का दिया हुआ एक अनुग्रह था और हम उसको अपना समझ रहे थे। आज देखो, आज हम नहीं कर पाए कुछ, ये अर्जुन स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन ये गिरधर क्या कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बयान जारी कर देता है पहले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और शास्त्र में उसकी उल्टी बात मिली तो शास्त्र को ही गलत कहता है, स्वयं की गलती नहीं स्वीकार करता, क्योंकि स्वयं को तो विद्वान मानकर बैठा है। तो ये सब बातें ब्रह्म पुराण आदि में भी और अन्य ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। लेकिन बात क्या है ना कि गिरधर ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा, मेरे खंडन में जो इसने एक बकवास छापी थी उसने स्पष्ट किया कि लिखा है कि पुराण हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते। तो मैं राजेंद्र दास से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की दृष्टि में, जिस व्यक्ति के लिए पुराण प्रमाण कोटि में आते ही नहीं, उसको तुम बुलाकर कथा कैसे करवा सकते हो पुराण पर? क्या पुराण प्रवक्ता के लक्षणों में यह लक्षण देखने को मिलता है कि जो पुराणों को प्रमाण ही न माने, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से पुराण सुनना चाहिए, या ऐसा व्यक्ति पुराणों के सदर्थ और रहस्य को प्रकाशित कर सकता है? एक और श्रीधराचार्य जी हैं जो भगवान नृसिंह के अनुग्रह के पात्र बनकर विपश्चित जनों की भांति विधिपूर्वक टीका करते हैं श्रीमद् भागवत की, प्रामाणिक बुद्धि से करते हैं ना। और दूसरी ओर ये गिरधर है जो नेताओं का बौद्धिक रखेल बना घूमता है और नेताओं की चापलूसी करता फिरता है और 10 जगह बकवास करता फिरता है, और पुराणों को कहता है कि पुराण हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते। तो ऐसे व्यक्ति से तुम किस प्रकार का धर्म व्याख्यान सुनना चाहते हो, और हिंदुओं के पैसे से ऐसा कौन सा आयोजन करके हिंदुओं को ही मूर्ख बनाना चाहते हो, उनके धर्मशास्त्रों को ही विकृत करवाना चाहते हो?
इस ब्रह्म हत्या का तुम स्वयं को दोषी मानते हो कि नहीं मानते हो? और मैं ये सब शब्दावली बहुत स्पष्ट सोचकर जानकर प्रयोग कर रहा हूं, किसी आवेश में प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पुराण पुरुषोत्तम की निंदा करे, पुराणों को अप्रमाण माने, वह तो वध्य होता है। मैं तो केवल तुम्हारे प्रति ऐसी गर्हित शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि गर्हित कर्मा हो तुम। तुम्हारा ये जो पूरा गिरोह है वह गर्हित कर्मा है। अपने एक वक्तव्य में राजेंद्र दास देवाचार्य ने स्वयं कहा था कि ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, संतों की निंदा करने वाला भक्त नहीं होता, ये नहीं होता। तो इस प्रकार से विप्र निंदक, देव निंदक, आचार्य निंदक, ग्रंथ निंदक व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में संत कैसे हो जाता है कि तुम उसको माथे पर बैठाकर घूमते रहते हो? अब एक और आगे बात है, स्त्रैणी पद पर जब यहां पर चर्चा हुई कि दशरथ जी के लिए नहीं आया है, अपितु रावण से पीड़ित स्त्रियों का समूह बताया स्त्रैणी। स्त्रैणी शब्द जो राजा दशरथ के लिए कहा कि राजा दशरथ तो भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं, तो जहां राम है वहां काम कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वह कैसे हो सकता है? भगवान श्री रामचंद्र जी को तुम लोक संहारक मानते हो कि नहीं मानते हो? भगवान श्री रामचंद्र जी संसार का संहार करने में दक्ष हैं, समर्थ हैं, अधिकृत हैं कि नहीं है? और भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि वचनों से प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? माता राम मत पिता रामचंद्र क्यों मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहां तो यह भी कुतर्क लग सकता है ना कि भगवान हमारे माता हैं, भगवान हमारे पिता हैं, तो भगवान इस संसार का संहार कैसे कर देते हैं? और कुतर्क करने वाला तो यह भी कह सकता है कि जब राजा दशरथ काम पीड़ित नहीं थे और उन्होंने कैकेयी के वशीभूत होकर वह वरदान नहीं दिया, तो फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से उस वक्तव्य का, उस वचन का खंडन क्यों नहीं किया? जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी तो पिता के वचन का मान रखने के चक्कर में जंगल गए, वनवास उनको हुआ, पिताजी के वचन का सम्मान हो ऐसा उन्होंने भाव व्यक्त किया, तो पिताजी कह देते कि हम ये वचन वापस लेते हैं। तो सत्यसंध तो थे राजा दशरथ, लेकिन काम मोहित के रूप में उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। उस प्रसंग की ऐसी ही व्याख्या इतिहास ने की है, उस प्रसंग का ऐसा ही प्रमाण वहां प्रस्तुत किया गया है, इसलिए प्रसंग को तुम विकृत नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताऊं, रामायण के अयोध्या कांड में देख लो, वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के माध्यम से क्या व्यक्त करते हैं? हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकेय्या सप्तमानसम कृपणं च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। हमारे पिताजी यद्यपि बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज ये बचपना दिखा रहे हैं और कई में इनका मन कुछ अधिक आसक्त हो गया है, इसीलिए ये अपने मूल स्वभाव को छोड़कर कार्पण्य दिखा रहे हैं, कायरता दिखा रहे हैं। ऐसे बूढ़े पिता को अगर मार भी देना पड़े तो हम उनका वध कर देंगे। हनिष्ये पितरम वृद्धम, लेकिन राजा रामचंद्र जी को हम जंगल नहीं जाने देंगे, अभिषेक उन्हीं का करवाएंगे। तो अब तुम ये बताओ गिरधर कि ऐसे वचनों को तुम क्या कहोगे? ऐसे वचनों का तुम क्या अर्थ लगाओगे? क्या इसमें तुम व्युत्पत्ति करोगे? तुम तो बकवास करने में प्रसिद्ध हो, तो हनिश्चय का मारणार्थ नहीं गमनार्थ अर्थ कर दोगे, क्योंकि हम धातु गमन के भी अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, तो हन धातु का गमनार्थ कर दोगे कि हम पिताजी के पास जाकर ऐसा कहेंगे। लेकिन कैकेय्या सप्तमानसम और गर्हितम, इन शब्दों का क्या व्याख्यान करोगे? तो अंत में तुम्हारे पास कोई विकल्प बचेगा नहीं, क्योंकि तुम अपने मुख से विष्ठावमन कर चुके हो। तो ले देकर तुम अपना जो कुतर्क है वह वाल्मीकि जी के ऊपर आरोपित करके उनकी वाणी को मिथ्या और प्रक्षिप्त सिद्ध करोगे। पहले केवल उत्तरकांड को नकली कहता था, लेकिन अब इसने क्या बकवास शुरू की है कि जिस जिस ग्रंथ में हमारी बात का समर्थन न मिले वो सब के सब प्रक्षिप्त हैं, सब नकली हैं, सब मिलावटी हैं। और क्या कहते हैं? कथम त्वं कर्मणा आसक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्य मधुरमिष्ठम विगर्हितम, कि और आप श्री रामचंद्र जी समर्थ होने के बाद भी कैकेयी के वशीभूत राजा दशरथ के उन वचनों का भी समादर कैसे करते हैं जो वचन गर्हित हैं, अनुचित हैं, अनैतिक हैं। तस्याम चीरम वसानायाम नाथमत्या वनाथवत प्रचक्रोश जना सर्वोधिकताम दशरथम चिति। केवल लक्ष्मण जी ऐसा कटुवचन नहीं बोल रहे हैं, पूरी अयोध्या में राजा दशरथ को उसी प्रकार की दृष्टि से लोग देखकर धिक्कार करने लगे कि देखो भगवती सीता जी जो सनाथा हैं, श्री रामचंद्र जी से युक्त हैं, वो भी अनाथ के समान ये वल्कल वस्त्र धारण करके जंगल जा रही हैं, तो कोई इनके साथ न्याय करने वाला नहीं है क्या? भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था, सीता जी और लक्ष्मण जी को तो नहीं मिला था, लेकिन ये फिर भी गए ना अपना कर्तव्य समझते हुए। तो वहां पर लोगों ने राजा दशरथ के प्रति धिक्कार है ऐसा उद्घोष किया है। तो ये सब वचन इस गिरधर को क्यों नहीं समझ में आते? और गिरधर को तो चलो मूर्ख है, राजेंद्र दास को क्यों समझ में नहीं आते?
या तो राजेंद्र दास चापलूसी में इतने अंधे हो गए हैं कि इन वचनों को देखना नहीं चाहते, या तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि इन वचनों को पढ़ा नहीं, या तो इतने बड़े चापलूस हैं कि सब जानकर भी विरोध की औकात नहीं। शास्त्र निष्ठा तो यहां देखने को नहीं मिल रही है। और अभी आगे क्या देखते हैं, न सुहृदिर्न चामात्यर मंत्रयित्वा सनैगमैः मयायमर्थ सम्मोहात् स्त्री हेतु सहसाकृत। राजा दशरथ भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कोई भी राजा जब कोई निर्णय लेता है तो किनसे पूछता है। वेद इत्यादि की मर्यादा में, निगम व्यवस्था में जिनकी गति हो, जो उस बात का विवेक रखते हों, ऐसे उत्तम शुभचिंतकों से, सुहृदजनों से, मंत्रियों से परामर्श करके राजा को अमात्य मंडल के सामने वैदिक मर्यादा का समीक्षण करके कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कैकेयी में मोह बुद्धि रखते हुए, सम्मोहित होकर, मयायमर्थ, ये अनर्थ जो है, ये जो कुकृत्य हमसे हो गया, अर्थ किंतु गर्हितम अर्थ, गर्हितोर्थ, तो क्या हुआ, हमारा जो यह सम्मोह है वो स्त्री के कारण हो गया। इसीलिए सहसा हमने ये अनुचित निर्णय ले लिया। ये राजा दशरथ का पश्चाताप है कौशल्या जी के प्रति। कौशल्या जी स्वयं राजा दशरथ को कहती हैं कि स्त्री के 3 ही आश्रय होते हैं, गतिरेका पतिर्नार्या, द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया ज्ञातियो राजस, चतुर्थी नैव विद्यते। हे महाराज दशरथ, स्त्री की 3 ही गति हैं, 3 ही शरण हैं। एक तो उसका पति, दूसरा उसका बालक, और तीसरा पिता इत्यादि या अन्यान्य ज्ञाति बंधु सुहृदजन। लेकिन आज क्या हो गया, आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तत्र त्वं मम नैवासि, आज आप हमारे नहीं हैं। आप कैकेयी के वशीभूत हो जाने के कारण हमें शरण नहीं दे रहे। हमारे पुत्र को भी आपने नहीं छोड़ा। रामश्च वनमाहितः न वनम गन्तुमिच्छामि सर्वथा हता त्वया, तो आपने तो हमारा वध ही कर दिया। ऐसा कौशल्या जी ने भी पश्चाताप किया है, ऐसा कहा है। तो राजा दशरथ ने कहा कि एक तो हम ऐसे ही रो रहे हैं, पति अगर बुरा भी कर दे तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए। कौशल्या, तुम कैसे मेरे प्रति ऐसा कठोर वचन कह रही हो। तो कौशल्या जी फिर क्षमा मांगती हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके प्रति ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि जैसे हमें पीड़ा हो रही है आपको भी हो रही है, आपके साथ भी छल हुआ है, और ये सब छल भी भगवान की स्वेच्छा से हुआ है। ये भी मैं नहीं कहता कि कैकेयी जी कोई गलत महिला थी या वैसी कोई अधार्मिक महिला थी। कौशिक रामायण के अनुसार महाराज दशरथ का जब विवाह कैकेयी जी से हो रहा था तो कैकेयी जी के पिता ने यह वचन लिया था कि इसी का पुत्र राजा बनेगा। ये सब कौशिक रामायण के रहस्य हैं। तो उस वचन को भी पूर्ण करना था भगवान के माध्यम से, और इधर जो है सीता वियोग इत्यादि का जो रहस्य है उसको भी पूर्ण करना था। बहुत कुछ काम करना था भगवान को। तो कैकेयी जी को उन्होंने माध्यम बनाया ये सब बातों का। लेकिन माध्यम में वही घटनाएं घटित हुई कि राजा दशरथ काम मोहित होने के ही समान वहां व्यवहार करते हैं, और राजा दशरथ कैकेयी के ऊपर आसक्त होने के कारण, सम्मुग्ध होने के कारण कठोर निर्णय नहीं ले पाते। इसका प्रमाण लक्ष्मण जी के वचन से मिलता है, इसका प्रमाण राजा दशरथ के वचन से मिलता है। यहाँ तक कि पूर्वमेवत विग्राह्य समवेक्ष नयानय उत्पथम यस समारोह नारिया राजा वशंगतः, नारी के राजा द्वारा, कैकेयी के द्वारा राजा जो है वशीभूत कर लिए गए हैं। इसीलिए राजा उत्पथगामी हो गए हैं, राजा अनुचित निर्णय लेने वाले हो गए हैं। इसीलिए उनके वचन का समादर नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे भी वचनों का आश्रय लेकर वाल्मीकि जी ने बहुत सी घटनाओं का वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र राजकुमार भरत गए हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका कुशल क्षेम पूछते हुए क्या बोला है, अनर्थ कुशला येते बाला पंडित मानिना। ऐसे मूर्ख जो स्वयं को पंडित मानते हैं वो अनर्थ करने में कुशल होते हैं। कच्चिन्न लोका यतिकान ब्राह्मणास्तात सेवसे अनर्थ कुशला ह्येते बाला पंडित मानिनः धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बुधाः बुद्धिमान विक्षिकिं प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते। जो ब्राह्मण गण अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हुए शास्त्रों के वचनों का विखंडन करते हैं, शास्त्रों के वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, इन लोगों की तुम सेवा तो नहीं करते ना भरत, तुम इनकी संगति से दूर तो रहते हो ना। क्योंकि ऐसे मूर्ख स्वयं को, ऐसे बालक स्वयं को पंडित मान लेते हैं और धर्मशास्त्रों का अनर्गल व्याख्यान करते हैं। अगर गिरधर के पास चातुरी है, बुद्धि है, तो धर्मशास्त्रों के उचित व्याख्यान में लगाया ना, सा चातुरी चातुरी या धर्म रक्षा करी भवेत सहस्रोपद्रवैर युक्त तो योन धर्मम जहाति ही सधीर उच्यते सद्भिर महत्
सद्भिर धर्मत हात्वात् महामतः। बृहद धर्म पुराण के पूर्व खंड में यह वचन प्राप्त होता है, जो धर्म के रक्षण में लगे, धर्मशास्त्रीय सिद्धांत के संरक्षण में लगे, ऐसी चातुरी को ही बुद्धिमानी कही जाती है। ऐसी चातुरी को ही बुद्धिमानी कहते हैं, उसी को बुद्धिमानी कहा जाता है। जो हजारों हजार उपद्रव को अपने जीवन में झेलने के बाद भी धर्म का परित्याग नहीं करता, उसको धैर्यवान कहा जाता है, धीर कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति ही सत्पुरुषों के समाज में सम्माननीय माना जाता है। जो व्यक्ति धर्म का परित्याग कर देता है या अनर्थक व्याख्यान करने लगता है, वह सत्पुरुषों के समाज में मान्य नहीं होता है, उसको आत्महत्यारा कहा जाता है। धर्महा जो है, धर्म की हत्या करने वाला जो है, वह आत्महत्यारा कहलाता है। अब केवल इतना ही नहीं, इसमें मैं भगवती सीता जी का भी एक प्रमाण देता हूँ, उनके भी वचनों का यहाँ पर आश्रय लेते हैं। अच्छा, उससे पहले बता दूं कि देवता से द्रोह जो करता है व्यक्ति, उससे अधिक गर्हित बताया है जो गुरु से द्रोह करता है, और गुरु से जो द्रोह करता है उससे अधिक गर्हित बताया है जो ज्ञान से, धर्मशास्त्र से द्रोह करता है। कूर्म पुराण के उत्तर खंड के अध्याय 16 में कहते हैं, देव द्रोहाद गुरुद्रोह कोटि कोटि गुणाधिकः ज्ञानापवादो नास्तिक्यम तस्मात् कोटि गुणाधिकम। तो ये रामभद्र इत्यादि जो गिरधर मिश्र हैं, ये सब तो नास्तिकता का साक्षात प्रतिमान लेकर घूम रहे हैं। अब सीता जी ने अरण्यकांड में रावण को जो परिचय दिया है अपने पूर्व वृत्तांत का, वहां सीता जी ने स्वयं राजा दशरथ को काम मोहित ही बताया है। कामार्थश्च महाराज पिता दशरथ स्वयं कैकेय्याः प्रिय कामार्थम तम रामम नाभ्यसेचयत् अभिषेकाय तु पितुः समीपम राममागतं कैकेयी मम भरतार मित्युवाच द्रुतं वचः तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव भरताय प्रदातव्यमिदं राज्यमकंटकं त्वया तु खलु वस्तव्यं नववर्षाणि पंच च। जब हमारे पति स्वामी श्री रामचंद्र जी जब राजा दशरथ के समक्ष पूर्व निश्चित अभिषेक के लिए प्रस्तुत हुए, तो राजा दशरथ जो कामार्त हो चुके थे, कामातुर थे, वो कैकेयी का प्रिय करने के लिए राम जी का अभिषेक नहीं किए। और कैकेयी ने फिर हमारे पति को यह कहा कि तुम्हारे पिता के द्वारा कुछ आदेश निर्गत किया गया है, जो सुनो, यह राज्य अकंटक राज्य, निर्वैर राज्य भरत को प्राप्त हो, और अब तुम यहाँ मत रहो, तुम चले जाओ जंगल, और तब तक के लिए तो नववर्षाणि पंचच, तुम चले जाओ 14 वर्षों के लिए, 9 और 5 14 वर्षों के लिए। तो रामचंद्र जी ने जिस प्रकार के मूर्खों से भरत जी को दूर रहने का निर्देश दिया है, परामर्श दिया है, ऐसे मूर्खों में यही रामभद्र और ये सब गिरधर मिश्र जैसे लोग आते हैं, क्योंकि सन्यासी का वेश बनाने के बाद भी ये सब ईर्ष्या, कलह, दंभ, प्रमाद इत्यादि से और वैदिक सिद्धांत को दूषित करने वाली वृत्ति से युक्त हैं। याज्ञवल्क्योपनिषद की श्रुति यहाँ हम उद्धृत करना चाहेंगे। यहाँ वेद भगवान क्या कहते हैं, प्रमादिनो बहिश्चित्ता पिशुनाः कलहोत्सुकाः सन्यासिनोपि दृश्यन्ते वेद संदूषिताशयाः। ये भगवान वेद का कथन है, याज्ञवल्क्य श्रुति में, याज्ञवल्क्योपनिषद में कहते हैं। और राजेंद्र दास क्या चापलूसी करते हैं, क्या इस व्यक्ति ने एकदम सिद्धि प्राप्त की है चापलूसी में, कि इतने धूर्त वचनों को सुनकर ये व्यक्ति कहता है कि आज का प्रवचन सुनकर पूर्व के टीकाकारों का जो ये था, भ्रम था, मतलब उन्होंने जो कहा उन बातों से हमें संतुष्टि हुई कि और ये पूर्व के टीकाकारों को भी संतोष हुआ होगा कि उन्होंने जो गड़बड़ की उसका समाधान कोई कर रहा है। मतलब इस प्रकार का भाव व्यक्त किया है राजेंद्र दास ने। और रामानंदियों में महानतम कहा है इस व्यक्ति ने। रामानंदाचार्य जी की परंपरा में जब ये बुरे दिन आ गए कि राजेंद्र दास की दृष्टि में वह रामभद्राचार्य, वह गिरधर मिश्र महानतम रामानंदी हो गया, जो उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानता है, नकली मानता है, पुराणों को अप्रमाण मानता है, जिसके प्रमाण कोटि में पुराण नहीं आते, और जो स्वयं कहता है मैं सब हिंदुओं से रोटी बेटी करवाऊंगा, और जो पूर्व के टीकाकारों को पागल और मूर्ख समझता है, ऐसा गिरधर मिश्र उर्फ रामभद्राचार्य राजेंद्र दास के लिए रामानंदियों में महानतम है। तो अगर वो महानतम है और हमारी दृष्टि में वो निकृष्ट है, तो तुम तो और निकृष्ट हुए उससे। अब इधर आगे के प्रकरण में, अच्छा, ये और कह रहे हैं कि सीता जी ने महर्षियों के बीच में जाकर श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया। जब खरदूषण वाला प्रकरण पूरा हुआ है, तो आलिंगन का वर्णन तो है, लेकिन लज्जा का परित्याग करके और निर्लज्ज के समान सभी लोगों के सामने अपने पति को गले लगा लिया, ऐसा वर्णन तो वाल्मीकि जी ने नहीं किया। तुम तो अशोभनीय व्याख्यान कर रहे हो। एक और ये मूर्ख कहता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी का जो चरित्र वर्णित है, रस प्रधान चरित्र वर्णित है, वो सब प्रक्षिप्त है, वो सब नकली है, मिलावटी है।
भगवती राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की नित्य सहधर्मिणी हैं, नित्य सहचरी हैं, और पति पत्नी का आपस में प्रेम करना और त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षियों का निर्वैर निर्विकार भाव से उन घटनाओं को देखकर यथोचित वर्णन कर देना कहाँ से गर्हित हो गया, कहाँ से उसका विखंडन हो गया। और भगवान श्री रामचंद्र जी को सीता जी ने निर्लज्ज के समान लज्जा परित्याग करके सबके सामने गले लगाया, ये बात कहने में तुमको शर्म नहीं आ रही? हाँ, गले लगाने का वर्णन है। ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणे नाभिपूजितः तम दृष्ट्वा शत्रुहंतारं महर्षीणां सुखावहं बभूव हृष्टा वैदेही भरतारं परिसस्वजे। ये बात तो है, अपने पति को भरतारं परिसस्वजे गले लगाया है, लेकिन कैसे? ततस्तुतं राक्षस संघमर्दनं संपूज्यमानं मुदितैर्महात्म्यभिः पुनः परिष्वज्य मुदान्विता नना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। प्रसन्न हुई हैं जानकी जी, गले लगाई हैं, लेकिन यह नहीं कहा ना कि सभी ऋषि महर्षियों के सामने ही गले लगा लिया और लज्जा का परित्याग कर दिया। जैसे पति कोई बहुत वीरता करके आवे हैं तो पत्नी उनका समादर करती है, प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन एकांत में ऐसा व्यवहार होता है कि भाई पति पत्नी जब बैठे हैं तब वो प्रेम बढ़ता है। सुदामा जी की पत्नी ने भी उनको गले लगाए, लेकिन मनसा परिसस्वजे, मन से उनका आलिंगन किया, भाव व्यक्त किया, नेत्रों से ही पता चल जाता है कि कैसा भाव है। तो ये सब जो कह रहे हैं कि खर का वध करने के बाद सीता जी ने लज्जा का परित्याग करके महर्षियों के बीच में जाकर राम जी का आलिंगन कर लिया, ये भी इस मूर्ख का प्रलाप ही हम समझते हैं कि लज्जा छोड़कर किया, ऐसा कहाँ है वर्णन। तो अब एक और बकवास इस मूर्ख ने की है कि रावण ने मारीच को स्वर्णमृग बनने के लिए नहीं कहा। मतलब ये गिरधर कितना बड़ा अनपढ़ है, इसने क्या पढ़ा है, कैसे क्या ये लिखता है, क्या बोलता है, मुझे कुछ ये सब समझ में नहीं आती बात। और इस मूर्ख को विद्वान समझकर, इस मूर्ख को, इस अनपढ़ को, इस व्याकरण मीमांसा इत्यादि में गति होना अलग बात है, लेकिन क्या ऐसी गति जिससे तुम सामान्य श्लोकों का अर्थ नहीं लगा पा रहे, उनके अर्थ को विकृत करने में तुम्हारी बुद्धि लग रही है, सामान्य आख्यानों का तुम्हें बोध नहीं है। कहता है कि रावण ने सीता स्वर्ण मृग बनने के लिए नहीं कहा मारीच को, जबकि सौवर्णस्तम मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर, ये तो निर्देश दे रहा है रामायण में। रावण ने कहा कि तुम स्वर्णमय मृग बनकर और चांदी के बूंदों से एकदम स्वयं को अलंकृत करके उसी आश्रम में सीता के आगे विहार करो जहां राम जी और सीता जी हैं, मतलब आश्रम में, पंचवटी वाले आश्रम में आगे जाकर, जहां से तुमको वो देख लें और मुग्ध हो जाएं तुम्हारे सौंदर्य पर और भटक जाए फिर उनका ध्यान। ये सब षड्यंत्र तो रावण ने मारीच के साथ बैठकर बनाया। अग्नि पुराण में जहां अरण्यकांड की कथा वर्णित है वहां क्या कहते हैं? तथत्याह च तच्छ्रुत्वा मारीचम प्राह वैव्रज स्वर्ण चित्र मृगो भूत्वा राम लक्ष्मण कर्षकः सीताग्रे ताम हरिष्यामि अन्यथा मरणम तव। ये अरे मारीच, अगर तू सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण सीता के चित्त को आकर्षित करता हुआ नहीं मेरा काम करेगा, मेरे षड्यंत्र को फलीभूत नहीं करेगा, तो तुझे मैं मार डालूंगा। मारीचो रावणम प्राह राम मृत्युर्धनुर्धरः रावणादपि मर्तव्यम मर्तव्यम राघवादपि अवश्यम यदि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः इति मत्वा मृगो भूत्वा सीताग्रे व्यचरन् मुहुः। मारीच ने सोचा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाएंगे, वो धनुष बाण धारण किए हैं, रावण चंद्रहास खड्ग लेकर आया है, यहाँ रहेंगे तो भी मरेंगे, वहां रहेंगे तो भी मरेंगे, तो मेरा मरना तो निश्चित है। तो मरना जब निश्चित है तो राम जी के हाथों मरे, रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथों मरे। तो ऐसा सोचकर मारीच ने मृग का स्वरूप बनाया। कैसा मृग? तो स्वर्ण चित्र मृगो भूत्वा, स्वर्ण का विचित्र मृग बनकर, सुंदर आकर्षक रूप बनाकर वह माया मृग वहां गया है। आगे की कथा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। और इस मूर्ख ने क्या कहा कि रामभद्र ने, गिरधर मिश्र ने, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, रावण ने सीता जी के सामने सोने का हिरण बनने का आदेश मारीच को नहीं दिया। आगे वाल्मीकि जी के वचनों से भी आप देख लीजिए। त्वाम तो निःसंशयं सीता दृष्ट्वा तुम मृगरूपिणं गृह्यतामिति भरतारं लक्ष्मणं चाभिधास्यति ततस्तयोरपाये तो शून्ये सीतां यथा सुखं निराबाधो हरिष्यामि राहुश्चंद्र प्रभामिव। जिस प्रकार से राहु चंद्रमा की ज्योत्सना का अधिग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से हम सीता का अधिग्रहण कर लेंगे जब तुम सोने का हिरण बनकर वहाँ जाओगे और सीता बोलेगी कि राम जी को, लक्ष्मण जी को कि इसको लेकर आइए, तब सूने घर से हम सीता का अपहरण कर लेंगे। ये सब बातें हैं। सौवर्णस्तु मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिंदु भी ये सब का ही है। अब और क्या बात है कि भुसुंडी रामायण में भी इस प्रकार का कथन हमें प्राप्त हुआ है। भुसुंडी रामायण का कुछ हम यहाँ पर संस्मरण करेंगे। दक्षिण खंड 147वां अध्याय क्या कहते हैं?
त्वं तत्र मृगरूपेण विचरिष्यसि कानने सीतायाः पुरतो भूत्वा वहन् स्वर्णमयीं तनो मोहयित्वा मनस्तस्या दुरात्मानं च तापसं तं नेष्यसि सुदूरं त्वं मृगयार्थं समुद्यतम् अहम तमेव समयं संप्राप्य रहसि स्थिताम आहरतास्मि बलात् सीता मतदर्हम मनोरमाम। ये रावण ने मारीच के साथ षड्यंत्र किया है। वाल्मीकि रामायण से हमने प्रमाण दे दिया आपको, हमने अग्नि पुराण से प्रमाण दे दिया, हम आपको भूसुंडी रामायण से भी प्रमाण दे रहे हैं कि उस जंगल में सीता के आगे स्वर्णमयी शरीर वाले मृग का स्वरूप धारण करके तुम चलो, और उस दुरात्मा तपस्वी, राम जी को तो दुरात्मा मानता था ये ना, तो उस दुरात्मा तपस्वी का, तापसी का मन आकर्षित करो, और जब सीता का मन भी आकर्षित हो जाएगा, वो मृगया के लिए आगे बढ़ेंगे राम जी, तब उस एकांत का लाभ लेकर हम बलपूर्वक सीता का अपहरण कर लेंगे। और भूसुंडी रामायण के ही दक्षिण खंड में 155वां अध्याय जहाँ सीता हरण का वर्णन किया है ब्रह्मदेव ने, वहाँ क्या कहते हैं, अंशे निधाय प्रसभं स्मरस्य शरैः पराभूत मना सदुष्टः। अंश कहते हैं तालविश्व वाला नहीं, दंत स कंधा को, तो अंशे निधाय प्रसभं स्मरस्य शरैः पराभूत मना सदुष्टः उच्चैः समुत्प्लुत्य नभः पथेन जगाम लंकाभिमुखम दशास्यः। जो रावण है, दशमुख रावण है, वह अपने कंधे पर सीता जी को बलपूर्वक उठाकर, कैसा रावण, तो स्मरस्य शरैः पराभूत मनाः, जिसके मन को कामदेव के बाणों ने विद्ध कर रखा है, ऐसा कामातुर रावण सीता जी को उठाकर अपने कंधे पर रखकर ले जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, जो लंकापुरी है उधर मुख करके वो चला गया एकदम उछल कर आकाश मार्ग से। तो इसमें कल्पभेद के आधार पर कहीं कहीं वर्णन है कि रावण ने सीता जी का पूरा स्पर्श नहीं किया है, वो उतने स्थान की मिट्टी समेत सीता जी को उठाकर ले गया, कहीं है कि कंधे पर उठाकर, कहीं हाथ में उठाकर विमान पर डाला, तो अलग अलग कल्पभेद में ये सब बातें हैं। लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि रावण ने जैसे ही सीता जी को देखा है, उसके हृदय में कामातुर होने का भाव जागृत हो गया, जबकि इस गिरधर ने ऐसी अनर्थ व्याख्या की है इन प्रकरणों की, उसने कहा कि सीता जी को देखकर रावण के हृदय का काम शांत हो गया। ये इस मूर्ख का प्रलाप है। जबकि महाभारत के वन पर्व में देखिए, महाभारत को तो प्रामाणिक मानेगा ना गिरधर की, नहीं मानेगा, पुराण प्रमाण कोटि में नहीं आते तो महाभारत को क्या कहेगा ये। क्या कहते हैं महाभारत के वन पर्व में, सातमालक्ष्य संप्राप्तम धर्मज्ञा जनकात्मजा निमंत्रयामास तदा फल मूलाशनादि भी। उस सन्यासी को, मतलब रावण तो रावणस्त्वेतिर्भूत्वा दंडी कुंडी मुंडी कुंडी त्रिदंड धरिक, वो तो त्रिदंडी सन्यासी बनकर आया था, जैसे गिरधर त्रिदंडी सन्यासी बनकर नकली घूमता है, वैसे रावण भी घूमता था ये सब प्रपंच करने के लिए। तो सीता जी कैसी हैं, धर्मज्ञा हैं, अतिथि सत्कार रूपी धर्म को जानती हैं, इसीलिए फल फूल इत्यादि से स्वागत का निमंत्रण प्रदान किया। तो अवमत्य ततः सर्वं स्वरूपम प्रत्यपद्यत सांत्वयामास वैदेहीं कामी राक्षस पुंगव। राक्षस श्रेष्ठ रावण ने, राक्षसों में जिसका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, बड़ा यश है, ऐसा रावण जो कामी है, कामातुर है, उसने अपना स्वरूप दिखाकर सीता को सांत्वना दी कि तुम घबराओ मत, अरे हमारे यहाँ रहोगी तो बहुत सुख सुविधा मिलेगी। सीते राक्षस राजो हम रावणो नाम विश्रुतः मम लंकापुरी नामना रम्या पारे महोदधे, कि मेरा नाम रावण है, हम राक्षसों के राजा हैं, समुद्र के पार हमारी राजधानी लंका है। तत्र त्वं नर नारीषु शोभिष्यसि मया सह भार्या मे भव शुश्रोणी तापसम त्यज राघवम। अरे इस रघुवंशी तपस्वी से तुम्हारा क्या होगा, वहाँ लंका में चलो, हम तुमको रानी बनाकर रखेंगे, वहाँ के सभी स्त्री पुरुषों में तुम्हारी शोभा होगी, हमारी तुम पत्नी बन जाओ। तो एवं आदीनि वाक्यानि श्रुत्वा तस्याथ जानकी पिधाय करणो शुश्रोणी मैवमित्य ब्रवीद वचः। रावण के ऐसे कुवाक्यों को सुनकर, कैसे रावण तो कामी राक्षस पुंगवा, कामातुर रावण के ऐसे वचनों को सुनकर सीता जी ने अपने कान बंद कर लिए कि ये क्या पाप की बात कर रहा है, और कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो, ये सब गलत बात है, ये सब चुप हो जाओ, ये सब मत बोलो। तो सीता जी ने निषेध किया है। हृच्छय काम का जो अर्थ किया, हृच्छय का कर दिया, हृच्छय का अर्थ वंशीधराचार्य जी ने वंशीधर टीका में लिखा है उन्होंने कि काम है हृच्छय का अर्थ। तो हृच्छय का अर्थ अगर काम है तो वही कामी राक्षस पुंगव से भी लक्षित होता है। इसमें वंशीधरी टीका तो गलत नहीं सिद्ध होती, लेकिन हृच्छय का शांति परक अर्थ कर देना, ये गिरधर की परम नीचता, परम मूर्खता, परम धूर्तता का परिचायक है। वाल्मीकि जी ने भी यही लिखा है। वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानोगे, यद्यपि मानेगा नहीं, जहाँ जहाँ इसकी बकवास का विरोध शास्त्र मिलेगा ना, वहाँ वहाँ कह देगा श्लोक ही मिलावटी है, नकली है। लेकिन किसने मिलावट की, कब मिलावट की, और इस मिलावट का बोध केवल इसी नालायक को कैसे हुआ, इसके पूर्व के किसी व्यक्ति कैसे नहीं हुआ, इसका कोई उत्तर इसके पास नहीं है।
तो वाल्मीकि जी ने अरण्यकांड में क्या लिखा है कि त्यजताम मानुषो भावो यदि मयि भाव प्रणीयताम राज्याच्युतम सिद्धार्थम रामम परमितायुषम। अरे राम तो मनुष्य है, वो तो कल मर जाएगा, इसलिए सीते ऐसे राज्य भ्रष्ट जिसका राज्य भी नहीं, ऐसे तपस्वी राम में क्या तुमको आसक्ति है, क्या प्रेम है? अरे उसको छोड़ो, मुझसे विवाह करो, हम तो मृत्युंजय हैं, मतलब हम तो देवताओं का भी संहार करने वाले राक्षस हैं। कैर गुणैर अनुरक्तासी मूढ़े पंडित मानिनी। अरे स्वयं को पंडित समझने वाली, बुद्धिमती समझने वाली सीते, तुम मूर्ख हो जो उस राम में आसक्त हो। अरे तुम्हें तो मुझ रावण से प्रेम करना चाहिए, उसमें ऐसा क्या गुण है कि तुम अनुरक्त हो? यह स्त्रियो वचनाद राज्यम विहाय ससुहृज्जनम अस्मिन् व्यालानुचरते वने वसति दुर्मते। अरे एक स्त्री के कहने पर, मतलब कैकेयी जी के कहने पर जो जंगल आ गया अपना राज्य छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, और यहाँ भेड़िया बाघ से घिरे इस जंगल में, सर्पादि से घिरे इस जंगल में वह दुर्मति रहता है। तो सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध बातें रावण ने कही है। और रावण क्यों कह रहा है ऐसा? अभिगम्य सुदुष्ट आत्मा राक्षस काम मोहित। राक्षस राज रावण कामोहित हो गया है, कामातुर हो गया है। तो जग्राह रावण सीता बुध खेरोहिणी में वामेन सीताम पद्माक्षी मूर्धजेषु करेण सह उर्वोस्तु दक्षिणे व परिजग्राह पाणिना। बाएं हाथ से सीता जी का केश पकड़ा है और दाएं हाथ से उनका पैर पकड़ा और उठाकर रावण जो है दाएं हाथ से पैर, बाएं हाथ से केश, और ऐसे उठाकर और ले जा रहा है। कैसा रावण? तो राक्षस काम मोहित कामातुर रावण। तो हमने हृच्छय काम जो अर्थ किया है टीकाकारों ने, उसकी साधुता वाल्मीकि रामायण महाभारत से सिद्ध कर दी है। और यहाँ पर इस प्रकार का अनर्थपूर्ण व्याख्यान करने वाले गिरधर की चापलूसी राजेंद्र दास करते हैं, और उसको टीकाकारों के शंका का और अनर्थ का समाधान करने वाला महानतम पंडित बताते हैं ये विशुद्ध चापलूसी और निर्लज्जता है राजेंद्र दास की, धिक्कार है, ये ब्रह्महत्या है राजेंद्र दास की, कि ऐसे जो व्यक्ति जो उस पुराणों को प्रमाण नहीं मानता उसको यहाँ पर बुलाकर ऐसा अनर्थ कर रहे हैं। राजा दशरथ जी कैकेयी के प्रति काम मोहित होकर ही वचन दिए हैं, ऐसा वाल्मीकि जी ने स्पष्ट किया है। इति देवी महेश्वासम परिगृह्याभिशस्य च ततः परम वाचेदम वरदम काम मोहितम स्मर राजन पुरावृत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे। सीता जी ने भी कहा है, राजा दशरथ को वाल्मीकि जी ने भी इसी प्रकार से वर्णित किया है, कौशल्या जी ने भी कहा है, लक्ष्मण जी ने भी कहा है, नगरवासी भी कह रहे हैं। राजा दशरथ ने स्वयं इस दोष को स्वीकार किया है कि आज हम सम्मोहित हो गए हैं स्त्री के प्रेम में। तो जिस घटना को जैसे भगवान ने लीला में व्यक्त किया है उस घटना को वैसे ही समझना चाहिए, उस घटना का वैसे ही व्याख्यान किया जाना चाहिए, उसमें अपनी खोपड़ी अनर्थ कारिणी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब ऐसे एक बकवास कर रहा था रामभद्र गिरधर, कह रहा था कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ। जो लोग हनुमान जी का जन्म दिवस, जन्मोत्सव, जयंती वो जो है सो मनाते हैं चैत्र पूर्णिमा को, वो सब पाखंडी हैं, मूर्ख हैं, ढोंगी हैं। अब मजे की बात क्या है, इसमें आनंद ऐसे आता है कि प्रातः काल राजेंद्र दास के माध्यम से हनुमत जयंती का शुभकामना पत्र निर्गत होता है कि सबको बधाई हो, मंगल हो, और उन्हें के सामने उन्हीं पैसा खा पी के खोपड़ी पर बैठ के रामभद्र कह रहा है कि ये जो है सो हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ चैत्र पूर्णिमा को। तो राजेंद्र दास यदि हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मानते हैं तो उस बात का खंडन से प्रमाण क्यों नहीं किया? एक शास्त्रीय उत्सव को मनाने वाले व्यक्ति को पाखंडी कहने वाले व्यक्ति का खंडन करने की औकात है कि नहीं राजेंद्र दास के पास? और अगर राजेंद्र दास की दृष्टि में गिरधर मिश्र ही सही है और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती मनाना गलत है, तो अपने इस कुकृत्य के लिए राजेंद्र दास ने क्षमा क्यों नहीं मांगी कि भद्राचार्य के गिरधर मिश्र के कहने पर हमें यह बोध हुआ, यह ज्ञान हुआ कि चैत्र पूर्णिमा में हनुमत जयंती मनाने वाले लोग धूर्त हैं, पाखंडी हैं, अज्ञानी हैं, तो हमसे ये बोध नहीं था पहले, अब हमें बोध हुआ, तो जो हम गलती की उसके हम क्षमा चाहते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ कहते हैं। ये सब नाटक बाजार जो इन लोगों ने सेटअप किया हुआ है ना, एक दूसरे की चापलूसी करके, उसमें हिंदू मूर्ख बन रहा है। अरे आनंद रामायण का सार कांड पढ़ ले गिरधर, तब तुझे दिखेगा कि हनुमत जयंती का, हनुमत जन्मोत्सव का चैत्र पूर्णिमा में प्रमाण है कि नहीं है। कार्तिक में भी है, मैं नहीं कहता कार्तिक में नहीं, कार्तिक में है, चैत्र पूर्णिमा में है, वैशाख कृष्ण पक्ष में है। अलग अलग समयों पर अलग अलग कल्पों में हनुमान जी के अलग अलग अवतार अलग अलग ग्रंथों में वर्णित हैं, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कहना कि अमुक तिथि में इस उत्सव को मनाने वाला पाखंडी है, धूर्त है, जबकि उसकी शास्त्रीय परंपरा प्राप्त होती है, तो ये गर्हित है, निंदनीय है, और इसकी चापलूसी करने वाले लोग भी निंदनीय हैं और दंडनीय हैं।
तो सुबह राजेंद्र दास कहते हैं कि हनुमत जयंती की शुभकामना, शाम तक गिरधर मिश्र कहता है कि ये सब पाखंड है, लेकिन दोनों का आपस में कुछ नहीं। हम विरोध अभी किए हैं ना। अभी मलोक पीठाधीश्वर का एक चेला उठकर बोलने का सामर्थ्य नहीं रखता, बोलने का औकात नहीं रखता कि गिरधर, जब हमारे गुरुजी ने प्रातःकाल ये जयंती की बधाई दी है तो तू कैसे कहता है कि जयंती इस दिन मनाने वाले पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा वाले पाखंडी है औकात किसी मलोक पीठाधीश्वर के चेले में यह कहने की गिरधर को जाकर, या रामभद्राचार्य के किसी चेले में यह कहने की औकात है कि मलोक पीठाधीश्वर का खंडन हो, वो व्यक्ति पाखंडी हो गया है क्योंकि आज उसने ऐसा बधाई संदेश जारी किया? नहीं है। यहाँ केवल शास्त्र का बलात्कार होगा। एक दूसरे का नंगापन ढकने के लिए सारे नालायक तैयार हैं, लेकिन मैं तुम लोगों का चापलूस नहीं हूं। जो शास्त्रीय बात है वो मैं कहूंगा। आनंद रामायण के सार कांड में हनुमान जी का जन्मोत्सव जयंती चैत्र पूर्णिमा में मनाने का भी वर्णन मिलता है, तो इसीलिए शास्त्रीय मत है। इसमें गिरधर सर्वथा मूर्खता का परिचय दे रहा है। अब और आगे क्या प्रकरण देखते हैं। ऐसे तो बहुत ही बकवास कर डाली है इस व्यक्ति ने। आगे और हम, अच्छा, ये जो इसने कहा कि पवन देव ने शंकर जी के तेज को अंजना के गर्भ में प्रवेश कराया, ये सब बात झूठ और बेकार है। ये जो बकवास की है इस मूर्ख ने, इसका खंडन हम आपको पहले भी अन्य वक्तव्य में कर चुके हैं, लेकिन पराशर संहिता के छठे पटल से भी हम इसका खंडन करना चाहेंगे। तस्मिन् केशरिणो भार्या कपि साध्वी वरांगना अंजना पुत्रमिच्छन्ति महाबल पराक्रमं तपश्चचार सुमहत् नियतेन्द्रिय मानसा तस्ये वायु प्रसन्नात्मा प्रत्यहं फलमर्पयन् भक्षार्थमेकदा तस्यास्तत्तेजश्चार्पयत् करे फलबुद्ध्या तु तत्तेजस्साप्य भक्षयदंगना नातिदीर्घेण कालेन चांजना प्रतिदेवता स्वांगेषु गर्भचिह्नानि सा दृष्ट्वा ह्रीमना ह्यभूत् विस्मयाविष्टचित्तां तां व्रतभंग संकितां ध्यायन्ति भयवित्रस्ता माभास्याः शरीरिणे मा भूत्ते व्रतभंगोऽयं मा विषीदवरानने देवप्रसादात्ते गर्भे महाव्यक्ति भविष्यति। इन प्रकरणों के इन श्लोकों में स्पष्ट वर्णन है कि वायु देवता के ही माध्यम से शिव तेज जो है वह फलात्मक प्रारूप में अंजना देवी के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। लेकिन इस गिरधर को बकवास करनी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ताकि अपनी मूर्खता को ही शास्त्र सिद्ध कर सके और शास्त्र को ही मूर्ख सिद्ध कर सके। अब आनंद रामायण के सार कांड के 13वें अध्याय से हमने खंडन कर ही दिया है। अब एक दूसरी बात क्या है, अब इसने जिन जिन श्लोकों को नकली सिद्ध करने में सफलता प्राप्त नहीं की उनके अर्थ को ही बदल दिया। जैसे देवी रुक्मिणी वाला जो राक्षस विवाह वाला वर्णन है, उसमें इसने क्या कह दिया कि राक्षस विवाह क्या है, राक्षसों को जो मारने वाले राम जी हैं, राक्षस और ई और क्या क्या करके, तो रामचंद्र जी जिस प्रकार से विवाह करते हैं उस प्रकार से आप हमसे विवाह कीजिए। अब रामचंद्र जी ने सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग करके वहां पर वीरशुल्क प्रतिज्ञा को सिद्ध किया, सीता जी से विवाह किया। लेकिन क्या रुक्मिणी जी के विवाह में ऐसी कोई शुल्क थी, कोई वीरशुल्क स्वयंवर की बात थी? नहीं ना, धनुष तोड़ने की बात नहीं थी ना। या राजा भीष्मक ने यह थोड़ी कहा था कि इन सभी जरासंध, शाल व शिशुपाल इत्यादि की सेना का, इन राक्षसों का वध कीजिएगा, जो करेगा वही मेरी पुत्री से विवाह करेगा, ऐसा नहीं। भगवती रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से गांधर्व विवाह की दृष्टि से तो हो चुका, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी हृदय से अनुरक्त थे, रुक्मिणी जी भी थी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर वाले श्लोकों से प्रारंभ करें तो काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम, ये सब से रुक्मिणी जी ने अपना प्रेम व्यक्त करके पति के रूप में स्वीकार कर दिया भगवान को, तो भगवान तो पति हो गए गांधर्व दृष्टि से। अब क्या कहा, निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। वीर्य शुल्क स्वयंवर की शर्त उन्होंने क्या रखी, कैसी रखी, तो राक्षसेन विधिना, जैसे युद्ध में प्रतिपक्षी को पराजित करके कन्या का हरण किया जाता है वैसे आप करें। तो कैसे होता है, प्रसह्यादानाद् राक्षसो संविज्ञानोपसंगमनात् पैशाचः। राक्षस विवाह और पैशाच विवाह इत्यादि में क्या कहते हैं, राक्षस विवाह जो है गौतम धर्मशास्त्र का, जो गौतम स्मृति का जो विवाह प्रकरण है, चौथा अध्याय जो है, वहां पर यह वर्णन मिलता है। प्रसह्यात आनात राक्षस क्या कहते हैं,
राक्षस विवाह में उसको उठाकर लाया जाता है, उसका अपहरण करके युद्ध करके लाया जाता है। अब क्या होता है, कई बार राक्षस विवाह में कन्या की सम्मति होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो कई बार प्रसन्नता से हरण होता है, कई बार रोते पीटते हरण होता है, लेकिन विधि वही है कि शत्रु को युद्ध में पराजित करके मार के तब। ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति का जो विवाह प्रकरण है, गौतम स्मृति के विवाह प्रकरण से हमने प्रमाण दे दिया। अब याज्ञवल्क्य स्मृति के विवाह प्रकरण में देखिए, राक्षसो युद्ध हरणात् पैशाचः कन्यका छलात्, कन्या को मूर्ख बनाकर उसके साथ छल करके अगर लाया जाए तो वह पैशाच विवाह है, और अगर राक्षस विवाह करें तो उसमें युद्ध के माध्यम से हरण किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध किया है और रुक्मिणी जी का हरण किया है, इसीलिए वहां राक्षस विवाह की सामान्य यही परिभाषा लगेगी। खोपड़ी दिखाता है जो गिरधर के बहुत बड़े पंडित हैं, और हम ये सब व्युत्पत्ति कर लेते हैं, इससे जो परंपरागत विद्वान है उनके मध्य उपहास का ही पात्र बनता है ये मूर्ख। और विष्णु स्मृति इत्यादि में भी देखें, युद्ध हरणेन राक्षसः, क्या कहते हैं कि युद्धे कन्याया हरणेन राक्षसः, युद्ध में कन्या का हरण करना ही राक्षस विवाह की विधि बताई गई है। तो ये सब वचन जो हैं ये सब समझना चाहिए। अच्छा, और भी दृष्ट्वा स्त्रियो नियमाना पार्थेनेकेन भारत, ये सब पौराणिक वचन तो शास्त्र में मिलती हैं। बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च भोज वृंधक वृष्णंधक स्त्रीणाम हतनाथान्य निर्जयुः, ये सब अब भगवान के स्त्रियों का भी वर्णन मिलता है। वृष्णदारा धनंजय, तो वहाँ पर जितने अष्टावक्र शापित स्त्रियाँ थी वो सब का ही प्रमाण भी मिला है। तो ये सब तो पहले पर हम चर्चा कर ही चुके हैं पूर्व प्रकरणों में। तो इस प्रकार से राक्षस विवाह में जो ये अपना कुतर्क घुसा रहा है गिरधर कि ये सब राक्षसों को मारने वाले रामचंद्र जी ने जैसे विवाह किया उस विधि से करो विवाह, ऐसा रुक्मिणी जी ने कहा है। ये कहाँ से शास्त्रीय सिद्धांत का व्याख्यान करता है ये व्यक्ति इसीलिए ऐसी बकवास करता है क्योंकि पुराण इसके लिए खिलौने, पेट भरने का, बाजार बढ़ाने का एक बिजनेस है इस गिरधर का। जैसे प्रदीप मिश्रा का बिजनेस है ना शिव पुराण का बलात्कार करके पेट भरना शिव पुराण के नाम पर, वैसे ही अभी उसका लड़का भी गल्ले पर बैठेगा। वो अलग नालायक चल रहा है उसका लड़का, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो ट्रिमिंग इत्यादि करा के शिखा विहीन व्यक्ति वो व्यासपीठ पर बैठकर कथा बांचेगा। बाप का बिजनेस बढ़ाएगा बेटा, दोनों नालायक एक साथ ठगेंगे लोगों को। तो उस मूर्ख ने क्या अभी कह दिया कि राधा जी श्री कृष्ण पत्नी नहीं है, लेकिन अब ये सब का मुंह नहीं खुलेगा। राजेंद्र दास की औकात नहीं है कि प्रदीप को कुछ कह दे, अनिरुद्धाचार्य की औकात नहीं है, बागेश्वर वालों की औकात नहीं कि प्रदीप का विरोध कर दे। ये सब जितने राधा रानी के नाम पर उछल रहे हैं ना, चाहे अमरीश गोस्वामी हो, हमको हम ही से चुरा लो गीत गाते फिरते हैं, ये पुंडरीक गोस्वामी हो, पत्नी को माता और माता पत्नी बताते फिरते हैं, ये श्याम सुंदर पाराशर हो, ये कृष्णचंद्र ठाकुर हो, और ये कौन एक चतुर नारायण पाराशर कोई है। ये सब का स्पष्ट विरोध हमको देखने को नहीं मिल रहा है। चतुर नारायण पाराशर का कोई वक्तव्य मैं सुन रहा था, ये कौन है मैं जानता तो नहीं, किसी ने एक शॉर्ट्स भेजा था मुझे जिसमें ये कह रहे हैं कि हमारे वृंदावन के परम विद्वान श्रद्धेय निग्रहाचार्य जी महाराज हैं जिनका गुस्सा नाक पर रहता है। पहली बात कि मैं वृंदावन का तो हूँ नहीं भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वृंदावन का नहीं हूँ। अत्युग्र भूरि कर्माणु नास्तिकार और वाजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। हो सकता है वृंदावन में रहकर हमारी बुद्धि तुम लोगों के समान भ्रष्ट हो जाती तो हमारे पाप से उस तीर्थ का अपमान हो जाता, इसीलिए हम बुद्धि को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की संगति से दूर रहते हैं। हमारे लिए तो व्यापकाद व्रज उच्यते, ब्रह्म व्यापक हैं और ब्रह्म का जहाँ तत्व चिंतन हो हमारे लिए वही श्री राधा गोविंद विहार स्थली वृंदावन के रूप में परिलक्षित हो जाती है। चिन्मय वृंदावन के लिए हम भौतिक वृंदावन पर आश्रित नहीं हैं, और भौतिक वृंदावन में जाकर भी अगर हमको यही पाखंडियों की चापलूसी करनी है तो हम दूर से सीताराम कहते हैं, राधे गोविंद कहते हैं। ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधा उत्पन्न करता है, ये चतुर नारायण पाराशर जी ने कहा। तो ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधा उत्पन्न करता है, ये बात सत्य है, लेकिन वह क्रोध जो है शास्त्र रक्षणार्थ उत्पन्न हुआ है कि निजी द्वेषवशात उत्पन्न हुआ है, ये चिंतनीय है। तो मेरा गुस्सा नाक पर रहे, चाहे खोपड़ी पर रहे, चाहे तलवा पर रहे, उसका कारण है कि जब गिरधर मिश्र जैसे पाखंडी ऐसा अपलाप करेंगे और राजेंद्र दास जैसे लोग उसकी चापलूसी करेंगे तो क्रोध आना स्वाभाविक है। और अगर क्रोध नहीं आता है तुम लोगों को तो अपने बौद्धिक पुरुषार्थ का परीक्षण करवा लो कि कहीं क्लैब्य भाव तो व्याप्त नहीं हो जा रहा है तुम्हारे भीतर। तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा ये किसने और बकवास कर दी, वर्ण संकर प्रतिलोम अनुलोम की इसने एक अलग प्रलापपूर्ण व्याख्या की है। गिरधर ने कहता है कि दोनों अनुकूल जाति का हो तो अनुलोम संकर हो जाता है, अनु शब्द लगा के, जबकि ऐसा नहीं है। उच्च वर्ण का पिता और निम्न वर्ण की माता हो तो अनुलोम संकर होता है, निम्न वर्ण का पिता उच्च वर्ण की माता हो तो प्रतिलोम संकर होता है। यह वर्ण संकर का सामान्य परिचय हुआ। उसमें सूत को श्रेष्ठ प्रतिलोम में गिनते हैं, बाकी को अवर में गिनते हैं। केवल प्रतिलोम में एक सूत ही सम्मान्य होता है।
तो ये क्या कहता है गिरधर की अनुकूल जाति के व्यक्ति हो तो अनुकूल वर्ण संकर, अनुलोम वर्ण संकर हो जाता है। अरे भाई अनुकूल जाति हो गई दोनों समान, तो वर्ण संकर फिर कहाँ हो रहा है? तो सामान्य आत्मा का होश नहीं है, इसीलिए मूर्ख कहता है कि सभी हिंदुओं को सभी हिंदुओं से रोटी बेटी करवाऊंगा। तो प्रदीप पर मैं चर्चा कर रहा था, वो विषय रह गया। प्रदीप ने बकवास मारी है कि राधा जी श्री कृष्ण पत्नी नहीं थी, और ये शिव पुराण की कथा कहता है। इस नालायक की गर्दन पकड़ी जाए, आंखों को खोला जाए और शिव पुराण में इसका माथा स्थापित करके दिखाया जाए कि सुन रहे अनपढ़। शिव पुराण के अंतर्गत जो रुद्र संहिता है उसके पार्वती खंड के दूसरे अध्याय को पढ़, क्या लिखा है वहां पर? पितरों की 3 कन्याओं का वर्णन है, मेना, धन्या और कलावती। धन्या का नाम कहीं कहीं सुनैना भी है, कलावती को कीर्तिजा भी कहते हैं राधा तंत्र इत्यादि के अनुसार या अन्य ग्रंथों के अनुसार। तो इसमें मेना की पुत्री के रूप में देवी जी ने पार्वती का अवतार लिया और शिवपत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई। धन्या की पुत्री के रूप में भगवती ने सीता जी का अवतार लिया और श्री राम पत्नी के रूप में संसार में उनकी प्रसिद्धि हुई। और कलावती की पुत्री के रूप में भगवती ने राधा रानी का स्वरूप धारण किया और भगवान कृष्ण की पत्नी होंगी, ऐसा ऐसी भविष्यवाणियां यहाँ पर वर्णित हैं। और कैसा? तो गुप्त स्नेह निबद्धासा कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह निबद्धा मतलब उनका प्रेम संसार में उतना प्रकट नहीं हो पाएगा, उनके समकालीन स्थिति में उनका प्रेम गुप्त रहेगा। ये सब बातें शास्त्र वर्णित करते हैं। लेकिन ये शिवपुराण के नाम पर जो बाजार चला रहा है प्रदीप, इसको कभी शिवपुराण का अगर बोध हुआ रहता तो ऐसी बकवास नहीं करता। इसका लड़का भी हीरो हीरोइन के समान बाल कटा के और शिखाविहीन अवस्था में कथा करने चला। ये सारा का सारा पाखंड का बाजार तोड़ने के लिए हम बैठे हुए हैं और ये काम हम करते रहेंगे। तुम लोगों की दृष्टि में हम संत निंदक होंगे तो होंगे, हम इनको संत नहीं, इनको हम दंडनीय मानते हैं, जूता खाने लायक व्यक्ति मानते हैं। तुम लोगों को संत और असंत की परिभाषा ही पता नहीं है। अब उसके बाद आगे के प्रकरणों पर हम चिंतन करते हैं। अच्छा, सायणाचार्य, उवट, महिधराचार्य इत्यादि को कहा इसने कि सब ने गलती कर दी। अब ये वेद का भाष्य करेगा। वेदों के सिद्धांत का बलात्कार करने के लिए जो नरपिशाच घूम रहा है, जिसका नाम गिरधर है और जिसको तुम लोग जगत गुरु रामभद्राचार्य के नाम से जानते हो, ये महापातकी जो है, जब वेदों का मर्दन करना चलेगा, वह व्यक्ति वेदों का क्या अर्थ कर सकता है जो वैदिक मर्यादा के विरुद्ध जाकर अनधिकारी होकर भी त्रिदंड संन्यास लेता है, बार बार त्रिदंड फेंकने की धमकी देता है, ये दावा करते हुए कि शास्त्र में ये बात गलत है, ये बात ऐसी है, कोई साबित कर दे मेरी बात को गलत तो हम त्रिदंड फेंक देंगे। 10 जगह ये व्यक्ति लज्जित हुआ है लेकिन कभी त्रिदंड फेंकेगा नहीं, ये निर्लज्ज। और उसके बाद ये कहता है वेद मंत्रों को बदल देना चाहिए, पुराण हमारी प्रमाण कोटि में नहीं आती। ये मूर्ख बिना पुराणों को प्रमाण माने वेदों का क्या अर्थ करेगा? जबकि पुराण और इतिहास को समझकर ही तो वेदों का अर्थ चिंतन किया जाता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपबृंहयेत त्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रतरिष्यति या प्रहरिष्यति, दोनों भाव है। तो इतिहास पुराणों को प्रमाण कोटि में न रखने वाला व्यक्ति, उनको प्रक्षिप्त मानने वाला नालायक क्या वेदों का अर्थ करेगा, जो स्वयं कहता है कि वेद मंत्रों में द्यौः शांति को बदल के द्यौः क्रांति कर। तो वेदों का प्रामाण्य इसे स्वीकार ही नहीं है। जिन आचार्यों को स्वीकार्य था उनको ये मूर्ख बताता है, उनको ये गलती करने वाला बताता है और राजेंद्र दास ताली पीटता है, इसका चापलूस बना घूमता है। पहली बात कि मलुक पीठ नाम का कोई पीठ नहीं है, तुलसी पीठ नाम की कोई पीठ नहीं है। इन लोगों ने अपने मन से फर्जी पीठ बना रखी है। पीठ शास्त्रोक्त होते हैं, निश्चित होते हैं, कोई अपने से बना नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। पीठ की तुमको सामान्य परिभाषा ज्ञात नहीं है, तो मनुष्यों के नाम से पीठ बनाए घूम रहे हैं। ये संतों के नाम को बेच रहे हैं। मलुक दास जी का, तुलसीदास जी का नाम बेच कर ये लोग नालायकी कर रहे हैं, निर्लज्जता कर रहे हैं। मंच पर बोलने के समय राजेंद्र दास यह कहते हैं कि वर्णाश्रम का प्रयोग होना चाहिए। निर्लज्जता, इस नीचता पर उतर गई है तुम्हारी बुद्धि। ये राम स्नेही जो राजेंद्र दास का चेला है, हमारा खंडन करने चला था। हमने भी सोचा कि चलो कोई मिला होगा तो सुनेंगे क्या कहा। अभी तक हमने सुना नहीं है, क्योंकि मैं जब श्रीनिवास विलासिनी लिखूंगा तब सुनकर सारा खंडन करूंगा। कुछ कुछ प्रधान बिंदु सुने हैं, केवल पूरा नहीं सुना है, अभी तक समय नहीं मिला। लेकिन ये निर्लज्जता का स्तर देखो राजेंद्र दास का, कि ये राजेंद्र दास के सामने रामदेव कुर्सी पर बैठा है और राम स्नेही चरणों पर लोटा हुआ है, और ये राजेंद्र दास राम स्नेही का यशोगान कर रहे हैं कि मेरा चेला कितना प्रकांड विद्वान है, पाणिनि अष्टाध्यायी इतने वर्षों में कर लिया, ये कर लिया। डूब मरो उसी रामदेव के मूत्र में, डूब मरो तुम लोग। रामदेव का ऐसे आर्य समाजी का जो पुराणों को प्रमाण नहीं मानता, अनधिकारी होकर सन्यास का वेश धारण करके घूमता है, देवताओं का उपहास करता घूमता है, जो सन्यासी और सन्यासिनी बनाने के लिए वैकेंसी निकालता फिरता है, ऐसे के सामने तुम्हारा चेला नीचे बैठा, उसके चरणों में बार बार माथा टेक रहा है, उसका
उसका जो निर्माल्य है, उसकी जो उतारी माला है, उसको गले में पहनकर कृतार्थता का अनुभव कर रहा है। तुम्हारे साथ तो हम पानी ना पीना पसंद करें, ऐसे तुम क्या खंडन करोगे हमारा? और तब राजेंद्र दास वर्णाश्रम विखंडन होते नहीं देख पाते। तो ये सब केवल मंच पर बोलने के संत हैं। मंच पर इतना बढ़िया बोलो और सामने सारा कुकर्म करवाते रहो पीठ पीछे। मंच पर केवल अच्छी अच्छी बात कह दो, लोगों को लगा वाह धर्मनिष्ठ है, सिद्धांत निष्ठ है महात्मा। राजेंद्र दास के एक चेले ने मुझे कहा कि हमारे गुरुजी सरल हैं, कान के कच्चे हैं। सरल हैं कि मूर्ख हैं, मंदबुद्धि हैं? इतने सरल हो गए, इतने हो गए कि इनको नहीं दिख रहा है कि राम से नहीं ब्राह्मण होकर कहाँ बैठा है और वो आरूढ़ पतित के समान। आरूढ़ पतित क्या, आरूढ़ नहीं हुआ है, वो दंडनीय जो है, शंबुक के समान, जिसका वध कर दिया जाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ऊपर बैठकर उससे पैर छुआ रहा और आशीर्वाद दे रहा है। और राम से नहीं कहता है कि सदगुरुदेव भगवान की परम कृपा प्राप्त हुई, जो बाबा रामदेव का दर्शन का सौभाग्य मिला। ऐसा गुरु होगा तो वह इतनी बड़ी कृपा करेगा कि तुमको माथा टेकवा देगा ऐसे चांडाल के आगे। ये सब चापरूस धर्म को बेचने वाले बौद्धिक गणिका हैं। अब आगे के प्रकरणों पर आते हैं। अच्छा, ये चापलूसी का स्तर देखो। रामभद्राचार्य को गंगा, रमेश बाबा को यमुना, रामदेव को सरस्वती, ये सब त्रिवेणी संगम है, ये राजेंद्र दास कह रहे हैं। मतलब ये तीनों नालायक एक जगह बैठे हैं और एक दूसरे के चापलूसी कर रहे हैं। और रामदेव कह रहा है कि रामभद्राचार्य अवतारी पुरुष हैं, रामभद्र कह रहा है ये योग ऋषि हैं। सारे के सारे कुकर्मी एक दूसरे की लीपापोती में ये सब लगे रहते हैं। आज रामदेव पौराणिक हो गया, जो पुराणों को प्रमाण नहीं मानता ऐसा रामदेव गंगा यमुना सरस्वती हो गया। जो पुराणों को प्रमाण नहीं मानता ऐसा गिरधर गंगा यमुना सरस्वती महानतम विभूति हो गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि रामदेव गिरधर जैसे लोगों की प्रत्येक श्वास इस देश पर कलंक है। अब टीकाकारों ने क्या कहता है कि रामभद्राचार्य ने क्या कहा कि सीता जी का वर्णन सुनकर रावण के मन में काम उत्पन्न हुआ, ऐसा लिखा है। और ये रामभद्राचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। टीकाकारों ने भांग पीकर लिखा है। वल्लभाचार्य जी इत्यादि टीकाकारों का नाम इसने लिया। वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म विमोहन लीला को प्रक्षिप्त माना है, ऐसा इसने कहा। तो ब्रह्म विमोहन लीला को प्रक्षिप्त माना, चाहे उन्होंने सही माना। टीका की है कि नहीं ये बताओ, और अगर प्रक्षिप्त माना तो टीका क्यों की है? कह देते कि ये हमारे मत में मान्य नहीं है। वहां पर जो उनका दार्शनिक सिद्धांत है उसके विखंडन के भय से उन बातों का उन्होंने प्रामाण्य स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि बातों का प्रामाण्य वही मानेंगे जहां स्व सिद्धांत पुष्ट होता है। ये चिंतन करते हुए किया, लेकिन टीका की क्योंकि श्लोक वास्तविक हैं। तो वल्लभाचार्य जी की नकल करता हुआ गिरधर अगर स्वयं को भी प्रक्षिप्तवाद का समर्थक बताने का दुस्साहस करता है, तो वही नीच गिरधर वल्लभाचार्य जी का अनुकरण करते हुए शंभुकवध को प्रामाणिक क्यों नहीं मानता? जबकि श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय की टीका में वल्लभाचार्य जी ने अशास्त्रीय तपस्या, आसुरी तपस्या का उदाहरण देने के लिए शंभुक का नाम लिया, शंभुकादिवत कहा है। तो वहां पर क्यों नहीं लेता है तू वल्लभाचार्य जी का नाम? वहां अनुकरण क्यों नहीं करता? और राजेंद्र दास ताली पीट रहे हैं। अभी राजेंद्र दास को बहुत बुरा लगेगा ये सब सुनकर। अपना विरोध सुनकर बुरा लगता है, गिरधर का विरोध सुनकर बुरा लगता है, लेकिन इस व्यक्ति को अपने मंच पर बुलाकर वैष्णवों को बैठाकर पूर्वाचार्यों का और मान्य टीकाकारों का अपमान करवाना आनंददायक प्रतीत होता है। ब्रह्म हत्यारे हैं ये सब। अदृष्ट्वा शास्त्र कथनम ब्रह्म हत्यैव गीयते, देवानाम भेद निंदे च देवता वध उच्यते। देवताओं में भेद करना, उनकी निंदा करना देवताओं का वध कहलाता है। बिना शास्त्र को देखे जो बातों को कहता है, बिना शास्त्र का प्रामाणिक स्वीकार किए जो कहता है, वो ब्रह्म हत्यारा है, आत्महत्यारा है। जाबाली मुनि को ऐसा उपदेश किया गया है वेदव्यास जी के द्वारा। और शास्त्रार्थमन्यथा यस्तु व्याख्यायति सुमंदधीः सचापि ब्रह्म हत्यायाः पातकी परिगीयते। यह पुराणेषु चार्थेषु स्वयं श्लोकादि कल्पयेत् सचापि ब्रह्म हत्यायाः पातकी परिगीयते। जो शास्त्रों के अर्थ को बदलकर अनुचित व्याख्यान करता है, जो शास्त्रों और उसके श्लोकों में अपने से कल्पना करके बोल देता है, जो उनका श्लोक बदल देता है, जो उनका अर्थ बदल देता है, जो पुराणों का अनर्थपूर्ण व्याख्यान करता है, ऐसा मंदबुद्धि ब्रह्म हत्यारा है, पातकी है। और ऐसे पातकियों में गिरधर मिश्र, राजेंद्र दास इत्यादि की चर्चा होती है। मलूक पीठ और तुलसी पीठ ये सब कोई शास्त्रोक्त पीठ और जगतगुरु परंपरा में नहीं है। संतों के नाम से पीठ बनाकर ये लोग बैठ गए हैं। हाँ, मठ बना सकते हो तुम, मठ बनाने का अधिकार है, लेकिन मकारः कलमशः प्रोक्तस्थकारस्तन निवारकः, ये मठ की परिभाषा व आगमों में वर्णित है। मठ प्रतिष्ठा विधि देखो चिंत्यागम आदि में क्या कहते हैं। कलमश को, पाप को मकार से परिलक्षित किया गया है और पाप के निवारण को ठकार से परिलक्षित किया गया है।
उसको मठ कहते हैं। म मतलब पाप और ठ मतलब निवारण। ये बीजानुसंधान करके आगम प्रतिष्ठा में, जहाँ आगम ग्रंथों में जहाँ मठ प्रतिष्ठा विधान है वहाँ पर यही कहते हैं, मकारः कलमशः प्रोक्तस्थकारस्तन्निवारक। तो मठ बना सकते हो, लेकिन वहां पर क्या कलमश का पाप का निवारण हो भी रहा है? नहीं हो रहा है, तो तुम तो मठ बनाने की भी लायक नहीं। तुम लोग बनाए हो गिरोह, और गिरोह का अड्डा, और एक दूसरे का मठ, एक दूसरे की पीठ के नाम से पीठाधीश्वर बने घूमते हो और जगत गुरु बने घूमते हो। मेरा गुरु गुरु, मेरा जगत गुरु करते घूमते हैं। नकली पीठ भी अगर कोई बना ले ना, स्वामी कृपात्रि जी का हम नाम उद्धृत करना चाहेंगे बिल्कुल निर्भयता के साथ। स्वामी कृपात्रि जी ने काशी सुमेरु की नकली पीठ बनाई भी तो टिक नहीं पाया। काशी सुमेरु पर उन्होंने जिस शंकराचार्य को बैठाया, 2 3 4 पीढ़ी जाते जाते क्या विप्लव मचा कि आज देख लो नरेंद्र आनंद वहां पर शंकराचार्य के रूप में बैठा हुआ है, और नरेंद्र आनंद जाकर जूना अखाड़ा के नालायकों के साथ मिलकर एक जातिवाद का नाटक करते हुए महेंद्र आनंद गिरी को दलित जगत गुरु बना रहा है। मैंने जगत गुरु बनने के बाद भी वो दलित रह गया। या तो तुम्हारा जगत गुरुत्व नकली है कि फिर भी वो दलित पहचान नहीं मिटा पा रहा है, या तो फिर वो जो है सो जगत गुरु बन नहीं पाया। या तो दलित हटाओ या तो जगत गुरु हटाओ। ऐसा कौन सा जगत गुरु है जो दलित बना रह गया? कर्मणा वर्ण अगर मानते हो तो ऐसा क्या, तो कितना उच्च कर्म करने के बाद तुम जगत गुरु तो बन जा रहे हो, लेकिन तुम दलितत्व नहीं छोड़ पा रहे हो अपना। तो ये सब नाटक जो कर रहे हैं, सब सारे नीच जो हैं, सारे कुकर्मी, जो अवधेशानंद हो चाहे गोविंद देव हो, गोविंद देव अभी क्या किया है, ये नकली पीठ बनाने का दुष्परिणाम क्या हुआ कि यहां तक बात आ गई कि कृपात्रि स्वामी को गए 40 वर्ष नहीं हुए, 50 वर्ष नहीं हुए हैं, उन्हीं के बनाए पीठ का उत्तराधिकारी जो है इस प्रकार का कुकर्म करने लगा, उनका ही सिद्धांत विखंडित करने लगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने तपोबल से बैठा दिया गद्दी पर, लेकिन क्या लाभ हुआ? 2 3 पीढ़ी जाते जाते ये सारे लोग नास्तिक हो गए। अंत में फिर से उसका शोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। तो तपोबल का प्रयोग करके विशेषाधिकार से अगर कोई अनधिकृत को अधिकृत भी कर दे तो वो टिकता नहीं है, उसका भयंकर विप्लव होता है, उसका दुष्परिणाम समाज भोगता है। ये परिणाम देखने को मिलता है। तो गोविंद देव गया था अभी श्रीलंका, वहां पर कोई बौद्धों का बड़ा आचार्य था, उसको ये प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। जिस पाखंड मत का विखंडन करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने इतना संघर्ष किया, उन्हीं आदि शंकराचार्य जी की परंपरा का सन्यासी स्वयं को बताता हुआ ये गोविंद देव वहां पर जाकर माथा टेक रहा है उन्हीं नास्तिकों के आगे। अब क्या हुआ, मैंने गोविंद देव के फेसबुक पर ये देखा तो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट कर दिया। तो कितने मूर्ख भरे हैं समाज में, वो क्या कह रहे हैं कि ये फोटो फर्जी है, ये स्क्रीनशॉट फर्जी है। अरे भैया, गोविंद देव के आईडी से हमने स्वयं स्क्रीनशॉट लिया है, उस पर कमेंट हमने उस पोस्ट पर किया है, आपत्ति व्यक्त की है, हम ही नकली हो गए। एक जो है सो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का फोटो हमने देखा जहां वो सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे, और इधर दलाई लामा बैठा है, इधर कौन बैठा है, कोई मौलाना बैठा है, उधर कोई बिशप या कोई बैठा है अपना कार्डिनल, या जो ईसाइयों का होता है कोई उलेमा बैठा है। ये सब उनके बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दंड धारण करके बैठे हैं। बाद में उनके चेलों ने सफाई दी कि नहीं, अपने गुरु जी के आदेश पर धर्म संसद में गए थे। पहली बात, वो सर्वधर्म सभा बोलकर अगर जाते हो, क्या वहां सभी आने वाले धर्म हैं? फिर लोगों ने वीडियो भेजी कि वहां उनका जो वक्तव्य है सो सुनो, तुम तो ऐसे ही आपत्ति करते हो। तो वीडियो तो सुनी हमने, वक्तव्य तो सुना कि आप सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ और सब बता रहे हैं, सब बढ़िया बात है, लेकिन वहां पर यह भी तो गाली देकर आना था आपको कि अगली बार से मुझे ऐसे नाटक में मत बुलाना, गुरु के आदेश से हम आ गए, लेकिन ये सब साथ में उठना बैठना और गलबहियां हमसे नहीं होगी। वो तो आप कर नहीं रहे, आप तो प्रसन्नता से कर रहे हैं व्याख्यान और साथ में फोटो भी खींचवा रहे हैं। हमने फोटो डाल दी तो कॉपीराइट की रिपोर्टिंग करने लगे लोग, कहने लगे कि मैंने मुल्लों के साथ, बौद्धों के साथ, ईसाइयों के साथ उठना बैठना स्वीकार है, लेकिन इस बात पर कोई उंगली उठा दे तो कॉपीराइट लग जाता है। कुकर्म करो लेकिन कोई उंगली ना उठाए। ये सब इन बातों का, इन लोगों का दुर्भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधिका भगवती शाश्वत रूप से सिद्ध हैं। इस सिद्धांत को जानने वाले ये सब लोग अब कुछ नहीं कहेंगे प्रदीप के विरुद्ध, क्योंकि औकात नहीं है बोलने की। और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग भी इतने कोई समर्थ नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड नहीं है कि उनकी बात हजारों लोगों तक पहुंचे। जबकि गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में भगवान श्री कृष्ण को राधापति बताया गया है। और परिभाषा क्यों राधापति की बनी? वृषभानु सुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्याह पतिरयम साक्षात तेन राधापति स्मृता। वृषभानु और कीर्ति देवी की जो पुत्री भगवती राधा हैं, उनके पति ये हैं, इसीलिए ये राधापति कहलाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में प्राणाधिष्ठात्र देवी या कृष्णस्य परमात्मनः प्राणाधिकत
प्रियतमा सा राधा परिकीर्तिता। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्राणाधिष्ठात्री देवी हैं, प्रियतमा है, प्राणाधिक प्रियतमा है, इसीलिए इनको राधा कहते हैं। गोपनाद उच्यते गोपी, भागवत महापुराण में भी प्रत्यक्ष नाम न आने के बाद भी गोपी शब्द से सुखदेव जी ने राधा जी का अनुसरण किया। क्यों? गोपनाद उच्यते गोपी, गुप्त रहने से उनका नाम ही गोपी पड़ गया, जो राधिका कृष्ण वल्लभा हैं। गोपनाद उच्यते गोपी, राधिका कृष्ण वल्लभा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, ये सब पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णित हैं। तो ये सब शास्त्रोक्त बातों को समझकर जानकर व्याख्यान करना चाहिए लोगों को। नहीं कर सकते हैं तो मंच से उतर जाना चाहिए, सक्षम लोगों को इनका विरोध करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करे तो इससे हम भी शांत रह जाएं, चुप रह जाएं, ये सब बात नहीं है ना। फिर उस व्यक्ति ने और कुछ किया, त्र्यंबकम यजामहे वाली श्रुति पर कहा कि त्र्यंबक माने 3 माँ वाले रामचंद्र जी, 3 अम्बा हैं उनकी। अब इस पर हमने पहले एक वीडियो जारी किया था, जो कि हम कुछ दिनों के बाद पुनः यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा त्र्यंबकम श्रुति का क्या तात्पर्य है। अब इस पर जब हमने कहा कि श्री रामचंद्र जी नहीं, उसका अर्थ तो शिव परक ही होना चाहिए, वही आचार्य सम्मत अर्थ है, तो पंडित गंगाधर पाठक मैथिल इस पर फिर, यद्यपि उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन विरोध में लिखा, क्यों नहीं होगा राम जी का अर्थ त्र्यंबक, राम जी का इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, अनेक वेद मंत्रों का शिव परक भी व्याख्यान होता है, राम परक भी व्याख्यान होता है। लोग कहने लगे मंत्र रामायण देखो, कि मंत्र रामायण में जो है सो नीलकंठ चतुर्धर ने मंत्रों का राम परक व्याख्यान किया है, मंत्र भागवत में कृष्ण परक व्याख्यान किया है, ये सब बातें कही। मेरा इन बातों से कोई विरोध नहीं है, हम इस बात को तो कह ही रहे हैं कि श्रुति के अर्थों में अलग अलग देवताओं का अलग अलग लक्षण दिख जाता है। वेद मंत्रों में जिस वेद मंत्र का राम परक अर्थ किया जा सकता है, आचार्यगण उसी में शिव तत्व का भी व्याख्यान अनुसंधान करके बता सकते हैं, देवी का भी व्याख्यान कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि शिव परक वह मंत्र ही नहीं है, जिन लोगों ने शिव परक अर्थ किया वो गलत किया, राम परक अर्थ ही होगा, ऐसा दुराग्रह क्या उचित है? ये गंगाधर पाठक स्पष्टीकरण दे। वहां प्रश्न ये नहीं है कि राम परक अर्थ हो सकता है कि नहीं, भगवान रामचंद्र जी का नाम त्र्यंबक हो सकता है कि नहीं, ये बिंदु नहीं है। बिंदु ये है कि क्या शिवार्थ निषेध पूर्वक राम तत्व की प्रतिष्ठा त्र्यंबक मंत्र में रूढ़ की जा सकती है कि नहीं, ये चिंतनीय बिंदु है। कि श्री रामचंद्र जी ही त्र्यंबकम यजामहे के एकमात्र अधिष्ठाता देवता है, शिवादि परक अर्थ करना अनर्थ है, श्रुति विरुद्ध है, क्या ये पक्ष उचित होगा? रामभद्राचार्य का यही पक्ष है और इसीलिए यह पक्ष अनुचित है। ये कह के कि सायण उब्बट इत्यादि ने गलत अर्थ किया, हम सही अर्थ करके भाष्य करेंगे, ये जो प्रलाप गिरधर कर रहा है, इस प्रलाप का हम विरोध कर रहे हैं। प्रत्येक सहस्त्र नाम का या श्रुति का इस प्रकार से इष्ट परक, श्रेष्ठ परक, राम, कृष्ण, नृसिंह, दुर्गा, शिव, सूर्य परक अर्थ किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों में जिसका एक अर्थ प्रसिद्ध है, जो सुसिद्ध है, जिसको सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, अभी तो परंपरा सिद्ध जो अर्थ है उसको गलत बताने का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। इस पर हम कुछ प्रमाण दे चुके थे, लेकिन फिर भी वो वीडियो हम बाद में अभी 2-4 दिनों के बाद पुनः उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इसमें कहते हैं त्र्यंबक शब्द श्री रामचंद्र जी पर लागू किया जा सकता है, लेकिन त्र्यंबक का अर्थ श्री रामचंद्र जी के पर्याय के रूप में कहां कहां वर्णन मिलता है ये बता दो। जबकि सर्वसामान्य दृष्टि से कहीं भी त्र्यंबक शब्द आए तो त्र्यंबक शब्द का अर्थ वहां शिव परक ही लिया जाता है। इस पर हमने कालिका पुराण में चंद्रशेखरावतार में भगवान शिव की जो 3 माताएं हुई हैं उनका वर्णन किया है। तो 3 माताओं वाले व्यक्ति को त्र्यंबक कहते हैं, या शिव जी पर भी आरूढ़ हो जाता है ये अर्थ, इससे उनके त्र्यंबक नाम की सार्थकता भी हो जाती है और श्री रामचंद्र जी का त्र्यंबकत्व भी खंडित नहीं होता। लेकिन अगर केवल 3 माता होने मात्र से श्री रामचंद्र जी का त्र्यंबकत्व सिद्ध हो जाएगा तो जहां विश्रवा जी की 3 पत्नियां सिद्ध है, वहां रावण का भी त्र्यंबकत्व सिद्ध हो जाएगा, रावण भी त्र्यंबक कहलाएगा। तो कह दो कल बकवास करते हुए कि रावण भी त्र्यंबकम यजामहे का अधिष्ठाता देवता है, बकवास करने में क्या जाता है। ऐसे युधिष्ठिर जी की भी एक पत्नी का नाम देवकी था और वसुदेव जी की भी पत्नी का नाम देवकी है, तो यह नहीं कह सकते ना कि युधिष्ठिर जी के पुत्र जो हैं वो कृष्ण भगवान हो गए। भगवान श्री कृष्ण की भी एक पत्नी का नाम रोहिणी है और भगवान कृष्ण की सौतेली माता का भी नाम रोहिणी है, तो यह नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण जो है सो मातृकामी हो गए। ऐसा कुतर्क रामभद्राचार्य की बुद्धि से हो सकता है, शास्त्रीय बुद्धि से नहीं हो सकता है। ब्रह्मांड पुराण के पूर्व भाग में भी त्र्यंबक शब्द का निरूपण किया गया है शिव परक कि गायत्री चैव त्रिष्टुप च जगती चैवता स्मृता अंबिकानां मया प्रोक्ता योनयः सवनस्पते ताभिरेकत्व भूताभिस्त्रिविधाभिः स्ववीर्यतः त्रिसाधनः पुरोडासस्त्रिकपालस्ततः स्मृतः त्र्यंबकः सपुरोडासस्तेने हम त्र्यंबकः स्मृतः। इससे पहले एते महाभुजाः सर्वे प्रजानां स्थिति हेतवः औषधि प्रतिसंदत्ते रुद्रः क्षीणः पुनः पुनः प्राप्तौषधि फलैर्देवः सम्यग् इष्टः फलार्थिभिः
त्रिभिरेव कपालेस्तु त्र्यंबकैरौषधि क्षये। ये सब बातें हैं औषधिक प्रकरण में छंदोबद्ध प्रधानता से गायत्री त्रिष्टुप जगति इत्यादि छंदों, 3 छंदों के माध्यम से, त्रिविध कपालात्मक औषधि के माध्यम से एकत्व का भाव दिखाते हुए शिव जी का नाम त्र्यंबक सिद्ध किया जाता है। 3 नेत्र जिसके हैं ऐसे को भी त्र्यंबक कहते हैं, त्र्यंबिका कहते हैं। ये सब सोम सूर्या नराक्षित्वा त्र्यंबका सा स्मृता बुधै, देवी पुराण का निरुक्ताध्याय देख लो, ये सब बातें हैं। और वेदों में भी त्र्यंबक शब्द से शिव जी का लक्षण देखने को मिलता है। जो बौधायन गृह सूत्र का प्रकरण देखें तो विष्णु पुरुष सूक्तेन विष्णुमभ्यर्च्य, ब्रह्म सूक्तेन चतुर्मुखम, रुद्र सूक्तेन त्र्यंबकम चाभ्यर्च्यान्येषां देवानामावाहनादिक्रमेण स्वयस्वरनाभिरभ्यर्च्य, ये सब वचन जो मिलते हैं कि त्र्यंबक शब्द से शिव जी का लक्षण वहां होता है। आरण्यक पर्व जो है, जहां पर वन पर्व जो महाभारत का है, आप किरात इत्यादि के प्रकरण को देखें, वहां त्र्यंबक शब्द से ही भगवान शिव को लक्षित किया गया है। धन्योस्म अनुगृहीतो अस्मै जन्मना त्र्यंबको हरः पिनाकी वरदो रूपे दृष्टः पृष्ठश्च पाणिना। ये सब अर्जुन अपना उद्गार व्यक्त करते हैं। निरुक्त का 13वां अध्याय देख लीजिए, त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबको रुद्र, भगवान रुद्र ही त्र्यंबक है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। कालिका पुराण से हमने प्रमाण दे दिया, ब्रह्मांड पुराण से दे दिया, बौधायन गृह सूत्र से दे दिया, देवी पुराण से दे दिया, महाभारत से दे दिया, निरुक्त से दे दिया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी त्र्यंबक के रूप में मान्य हो सकते हैं, लेकिन उनको सिद्ध करना पड़ेगा अलग अलग अर्थ लगाकर। और परंपरा प्राप्त रूप से सर्वमान्य सुसिद्धि है त्र्यंबक अर्थ की शिव परक भाव में, लेकिन यहाँ पर ये देवता का वध कर रहा है। गिरधर जो है वो शिव हत्या का, विष्णु हत्या का, ब्रह्म हत्या का दोषी है, इसीलिए ऐसी दुर्बुद्धि का यह प्रसारण कर रहा है। ये पाखंड पूर्ण भक्ति कर रहा है। ये तो चांडाल है ना गिरधर जो है, ये गिरधर जो है और उसका समर्थन करने वाले ये सारे लोग चांडाल हैं। मुद्गल पुराण के 9वें खंड के अनुसार ये पाखंडी चांडाल हैं। ये जो राम राम कर रहे हैं, ये जो कथा कर रहे हैं, ये सब इनका बाजार है। और ये देवताओं को दुख देने वाले मूर्ख हैं। देवताओं के स्वरूप का अनर्गल क्वर्थ करते हुए विकृतार्थ प्रस्तुत करने वाली ये सारे चांडाल, पाखंड संयुता नित्यम भक्तिम कुर्वन्ति शाश्वतीम, भक्ति करने के बाद भी ये चांडाल क्यों हैं? क्योंकि चांडालास्ते मता शास्त्र देवानाम दुखदायका है। ये कहाँ का है? मुद्गल पुराण के 9वें खंड का। और इसीलिए किस प्रकरण का क्या अर्थ है, किस प्रकरण में क्या प्रसंग है, क्या उसका उद्देश्य विधेय है, इस भूमिका को जाने बिना जो अर्थ को प्रदूषित करता है, अर्थ का अनर्थ करता है, ऐसा पंडित होने के बाद भी वह व्यक्ति स्वयंभू ज्ञान का प्रोत्साहन करने के कारण नरक जाता है। ऐसा महामंथान भैरव तंत्रराज के कुमारिका खंड के कादि भेद के 64वें आनंद में भगवान का उपदेश है कि भूमिका ज्ञान निर्मुक्त पंडितो योर्थ दूषक स्वयंभू ज्ञान कर्तारो दूषको नरकम प्रजित। ऐसे ही दाशरथी तंत्र का वचन मैं आपको बताता हूँ। ऋषि संहिता के अंतर्गत वेद निंदा धर्मशास्त्र स्विश्वासश्च संततम चित्तम नारकीणामेत देकैकमपि वानृप। नारकी लोग जो होते हैं, जो व्यक्ति नरक से लौटे हुए होते हैं या नरक जाने की जिनमें दुर्वृत्ति होती है, ऐसे लोगों में धर्मशास्त्रों के प्रति अविश्वास हो जाता है। ऐसे लोग धर्मशास्त्रों को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे लोग उनमें अविश्वास करते हैं। यही कारण है कि ये जो गिरधर है, ये कभी वेद मंत्रों को बदलने की बात कहता है, कभी पुराणों को कहता है कि मैं इनको अपनी प्रमाण कोटि में नहीं रखता, और जिन जिन बातों को प्रमाण के रूप में रखता भी है, उन बातों में अपना अर्थ दूषण लगा देता है। इसीलिए चांडाल है। जगत गुरु नहीं है, ये चांडाल है। और चांडाल भी कैसा? तो जाति चांडाल नहीं, बुद्धि चांडाल है। क्योंकि जाति चांडाल भी अगर भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त हो जाए, देवाराधन से युक्त हो जाए, स्वकर्मोचित कर्तव्य से युक्त हो जाए, तो वह भी सम्मान्य होता है, उसका भी सम्मान है। लेकिन बुद्धि चांडाल का कोई सम्मान नहीं होता। ये जो भी जितने इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप करने वाले, ये सब नरक से ही आए हैं और इनको नरक भी ही जाना है। भले भक्तिम कुर्वन्ति शाश्वतीम, भले ये भगवान का भक्त होने का दावा करते रहें, ढोंग करते रहें, ये सब नरक से ही आए हैं। अगस्त संहिता का श्री रामोपासना में बड़ा प्रधान स्थान है। और अगस्त संहिता में भगवान श्री शिव जी ने ऐसे ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के विकलांग आदि दोषों से युक्त होते हैं, सहानुभूति हो सकती है हमारी इनके साथ, लेकिन ये सब नारकीय प्राणियों में ही गिने गए हैं। क्या कहते हैं? काम क्रोधादिभिर दोषर दुष्टास्तत्र पुनः पुनः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते पुनर्व्यामोहितास्त्वया रौरवादिषु पच्यन्ते पुनः संसारेणो भुवि कर्मशेषात् प्रजायन्ते पंगबंध बधिरादयः। ये कैसे लोग हैं? भगवान शिव क्या कहते हैं अगस्त संहिता में देवी जी को कि काम क्रोध आदि दोषों से इस संसार में लोग आपके द्वारा माया से मोहित होकर
बारंबार उत्पन्न और विलीन होते हुए देखे जाते हैं। वे पृथ्वी पर उत्पन्न होकर रौरव आदि नरकों में पचते हैं और पुण्य कर्म के क्षीण होने से लंगड़े, अंधे और बहरे होकर उत्पन्न होते हैं। ये सब बातें शास्त्रों में वर्णित हैं। यही सब ये नारकी लोग हैं, ये सब चांडाल, जो बुद्धि चांडाल लोग हैं ना, ये सब यही करते आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको महामंथान भैरव तंत्र से इनका नारकी होना और मुद्गल पुराण के नवम खंड से इनका चांडाल होना स्पष्ट किया है। राम स्नेही इत्यादि लोग हमारा खंडन करने में उठाकर आ जाते हैं। ये क्या हमारा खंडन करेंगे जब इनको सामान्य वर्णाश्रमोचित सदाचार का बोध नहीं है। अब क्या कह रहे हैं ये राजेंद्र दास कि रामभद्राचार्य के प्रवचन से शास्त्रों के अनेक भ्रमों का भंजन हुआ, प्रक्षिप्त अंश का पता चला। संपूर्ण सनातनी समाज का परम सौभाग्य है कि रामभद्राचार्य जैसे विभूति इस समय है। नहीं, गिरधर की प्रत्येक श्वास और उसके तुम जैसे समर्थकों की श्वास इस भारत भूमि पर, सनातन धर्म पर कलंक है। अच्छा राजेंद्र दास से मैं पूछना चाहूंगा कि इतने वर्षों से जब भागवत की कथा तुम करते हो तो वहां गोपी वस्त्रापहार का व्याख्यान करते हो कि नहीं करते हो? वहां पर सीता त्याग का व्याख्यान करते हो कि नहीं करते हो? अगर इतने वर्षों से तुम करते आ रहे हो इन घटनाओं का व्याख्यान अमुक अमुक टीकाओं के आधार पर, रामभद्र जो गिरधर मिश्र है वो आज से तो ये कोई प्रक्षिप्तवाद का राग आलाप नहीं रहा, ये तो 30-40 साल से ये नाटक फैलाए हुए हैं। तो 30-40 साल में तुमको कभी बोध नहीं हुआ? आज जब अपने अड्डे पर बुलाकर शुक रामायण का बलात्कार करवाए हो तुम लोग, तो आज जो है सो तुमको बोध हुआ है, होश हुआ है कि ये अंश प्रक्षिप्त और नकली है। तो अगर ये अंश प्रक्षिप्त और नकली तुम स्वीकार करते हो तो जितने भी लोग इन बातों का कथावाचन में प्रयोग कर रहे हैं उनका नाम लेकर खंडन करो और कहो कि ये कथावाचक जो इन प्रसंगों का व्याख्यान कर रहे हैं वो बंद करें, गलत करें, धर्मशास्त्रों का सही व्याख्यान करें और इन प्रक्षिप्त अंशों को हटाएं। ये कहने का साहस है तुम में? और अगर कम से कम अपना ही कह दो, सबसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं, उसकी औकात नहीं, तो कम से कम अपने ही कह दो कि हमने आज तक जो 40-50 सालों में आप लोगों को भागवत सुनाई उसमें ये बातें हमने कही, ये गलत कही, हमको आज रामभद्राचार्य की कृपा से यह बोध हुआ कि ये शब्द प्रक्षिप्त है, तो आज से हम ये कथा नहीं कहेंगे, हम पहले के वक्तव्यों के लिए क्षमा चाहते हैं। ये कह दो। वो भी नहीं कहोगे। निर्लज्जता, इस ये जो चापलूसी इतनी व्याप्त हो गई है मन में ना, नहीं कहोगे। अथवा अगर शास्त्रों की इन बातों को सही मानते हो तो कम से कम गिरधर का विरोध कर दो कि तुम कैसे इनको नकली बताते हो, प्रक्षिप्त बताते हो। यहां तो गिरधर का इतना निर्लज्ज स्वभाव देखने को मिला है कि इतना ही नहीं कहता है, जिन जिन शास्त्रों में ये सब घटनाओं का वर्णन मिलता है वो सारे के सारे शास्त्र प्रक्षिप्त हैं। और कुतर्क क्या देता है कि पत्नी की प्रतिमा प्रतिनिधि कैसे बन गई, पत्नी का कैसे हो गया, सीता जी जब जीवित थी तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई, और ये और नीचे गई भूमि प्रवेश उन्होंने किया तो सीता जी जो है क्या तामसी थी, अधोगच्छन्ति तामसा, तामसी लोग ही नीचे जाते हैं, तो सीता जी क्या तामसी थी, ऐसा इन्होंने कहा। सीता जी तो भूमि से प्रकट भी हुई हैं, तो क्या तामसी स्रोत से उनका उद्भव हुआ? पृथ्वी देवी सीता जी जो हैं, तामसी का अर्थ वो नहीं होता मूर्ख, गिरधर को मैं समझाऊं रे नालायक। अधोगच्छन्ति तामसा का अर्थ ये नहीं है कि वो भूमि के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। भगवान महादेव कैलाश पर्वत से उतरे ना, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, तो कुंभज ऋषि कहाँ रहते हैं? समुद्र के तट पर थे, और कैलाश पर भगवान शिव थे, तो वहां से नीचे उतर कर गए ना, तो क्या अधोगति हो गई उनकी, तामसी गति हो गई? क्या भगवती सीता जी कोई कर्म में बंधी हुई जीव हैं जो स्वर्ग और नरक जाएंगी? उनकी सदगति और अधोगति होगी रे मूर्ख। तो स्वयं को सीता जी का भक्त बताता है, श्री रामचंद्र जी का तत्ववेत्ता बताता है, तुझे इतनी समझ नहीं है? सीता जी स्वयं मूलक प्रकृति हैं। तुम तार सारोपनिषद का अध्ययन करो, सीता जी का रहस्य पता चलेगा। सीतोपनिषद का अध्ययन करो। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयम यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासम है, यह श्रुति का वचन है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। ये जिन तुलसीदास का नाम बेचकर तू अपना बाजार चला रहा है, वो सीता जी की स्तुति में गोस्वामी जी लिखते हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार आदि जिनकी इच्छा मात्र से हो जाता है, ऐसी सीता जी भूमि प्रवेश करती हैं तो तुझको लगता है कि वो अधोगति में जा रही है? ऐसा नहीं है ना। अधोगति का अर्थ है कि भूमि के अंदर प्रवेश करने पर भी छोड़ो। अगर अपने किसी पाप के कारण भूमि के ऊपर ही कोई कुत्ता बन जा रहा है, उस भूमि के ऊपर रहने वाला कोई सर्प बन जा रहा है, उस भूमि के ऊपर रहने वाला कोई तेरे जैसा गिरधर बन जा रहा है, तो भी उसको अधोगति ही समझना चाहिए। पहाड़ पर रहने वाला भी अगर कोई गिद्ध है ना, तो उसको अधोगति ही मानी जाएगी। और राजा बलि के समान सुतल लोक में रहने वाले भी कोई भगवत भक्त हो तो उनको श्रेष्ठ ही माना जाएगा, उनको सम्माननीय ही माना जाएगा।
गंगा, बहुत सही आपने स्मरण कराया। गंगा जी जब आकाश से नीचे आ रहे हैं तो क्या वो तामसी हो गई? त्रिपथका गंगा हुई ना। अधोगति में सीता जी को तुम डाल रहे हो। ये अनपढ़ कहां से जगत गुरु बन गया है? और कैसे कैसे मूर्ख लोग इसको महानतम विभूति बताए घूम रही है, चापलूस। क्या चिंतन है इस व्यक्ति का? इतना अन्न दोष लगा है इन लोगों के मन में। अब कहता है कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, नकली है, जबकि हमने उत्तरकांड प्रसंग संन्यासाधिकार विमर्श में इसके पाखंड का खूब मर्दन किया। फिर इस निर्लज्ज को लज्जा नहीं आई तो इसने बकवास की है एक दूसरी पुस्तक लिखकर, जिसका नाम है सीता त्याग संमुख वध नहीं, सीता निर्वासन संमुख वध नहीं। फिर हमने प्रतिखंडन किया इस मूर्ख का, मूर्ख हृदय न चेत, इस ग्रंथ में। तो उसमें हमने सारा कुछ प्रमाण दे दिया है। पहले बहुत वक्तव्य उत्तरकांड की प्रामाणिकता में हमने दिए हैं, वो सब पढ़ लें, सुन लें। आप लोग नहीं भी सुने तो मेरा क्या बिगड़ेगा, मैंने तो अपना कर्तव्य किया ही है। बृहद्धर्म पुराण में जहां रामायण कवच का वर्णन है वहां स्पष्ट कहते हैं कि रामायणम कुरु सप्त कांडम, 7 कांडों वाली रामायण करो। अग्नि पुराण में रामायण के 7 कांडों पर एक एक अध्याय अलग से वर्णित है, 7 कांडों का सार बताने के लिए। वाल्मीकि जी षटकांडानि तथोत्तरम, उत्तरकांड के सहित और 6 कांड लिखे, यह स्पष्ट कह रहे हैं। उमा संहिता का भी यही वचन है। और यहां पर कह रहे हैं आनंद रामायण में भी सप्तकांड वाले कृत्वे एकत्र शेष भूतम सप्तकांड मितम शुभम, यात्रा कांड जो है आनंद रामायण का, वहां पर सप्तकांडात्मक वाल्मीकि रामायण की बात है। लेकिन ये अनपढ़ को ये सब दिखेगा नहीं, इसको बकवास करनी है तो ये करता रहेगा। अब मैं राजेंद्र दास और गिरधर से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम लोगों की दृष्टि में आनंद भाष्य की क्या क्षमता है, क्या प्रामाणिकता है? अगर तुम लोग आनंद भाष्य को मानते हो कि वो रामानंदाचार्य जी की वास्तविक और प्रामाणिक रचना है, तो मैं राजेंद्र दास को चुनौती देता हूं कि अगर तुम में शास्त्र निष्ठा विद्यमान है, क्योंकि अब शास्त्र के प्रामाणिक की बात आई है और तुम लोगों ने शास्त्र के उन मान्य अंशों को प्रक्षिप्त बोलने का और पूर्व के टीकाकारों को पागल और मूर्ख बोलने का दुस्साहस किया, इसे पूर्वाचार्यों की ओर से हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं, राजेंद्र दास से भी और गिरधर से भी, कि बता मुझे, अगर आनंद भाष्य को तुम लोग वास्तविक और प्रामाणिक मानते हो, रामानंदाचार्य जी की वास्तविक रचना मानते हो, और ये सब मैं ये गुरुचरण ये सब जो बनते फिरते हैं ना, गुरुचरण दास, ये सब, इनसे भी मैं ये प्रश्न करता हूं जो इनके चेले बने घूमते हैं राम स्नेही ये सब। हालांकि ये लोग वो सामर्थ्य रखते नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ही देता हूं। तो आनंद भाष्य के देवताधिकरण में जहां उत्तरकांड के श्लोकों का प्रमाण दिया गया है, उसको मानते हो कि नहीं मानते हो? और अगर मानते हो निर्लज्जों, तो जाकर डूब मरो कहीं पर। कि आनंद भाष्य में जिन जिन ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर संदर्भित किया गया है, उन्हीं अंशों को तुम प्रक्षिप्त बताते फिरते हो। और अगर तुम उत्तरकांड को नकली मानते हो कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी की रचना है ही नहीं, बिल्कुल संपूर्णतया मिलावटी है, प्रक्षिप्त है, तो आनंद भाष्य के विरुद्ध अभियान करो और आनंद भाष्य से उन सभी अंशों को हटवाओ और कहो कि हमारा संप्रदाय अपने मूल भाष्य को नहीं बचा सका और वहां पर प्रक्षिप्त कर दिया गया। और आनंद भाष्य की वो मूल प्रति लेकर आओ जहां पर उन उत्तरकांडीय श्लोकों का अभाव हो, ये लेकर आओ। ये मैं चुनौती देता हूं ये मलुक पीठ और तुलसी पीठ दोनों वाले नकली जगतगुरुओं को। अगर तुम में थोड़ी भी सत्यनिष्ठा और लज्जा बची हो तो ये करो। अगर तुम मानते हो कि आनंद भाष्य प्रामाणिक है, तो वहां पर जो उत्तरकांड का संदर्भ दिया गया देवताधिकरण में ब्रह्मसूत्र भाष्य के अंतर्गत, उसको भी मानो कि उत्तरकांड सही है। और अगर ये औकात नहीं है तुम्हारी, या ये तुम मानते हो कि उत्तरकांड नकली है, तो आनंद भाष्य का विरोध करो, जाकर अहमदाबाद में लड़ो, आनंद भाष्य सिंहासन गद्दी को उठाकर फेंक दो, अगर है तुम्हारी औकात। और नहीं तो तुम्हारा जो पूर्वाचार्य बना घूम रहा था रघुवर दास वेदांती, उसको भी कहो कि प्रभाकिरण भाष्य में श्री वैष्णव मताब्ज भाष्य करके प्रभाकिरण भाष्य में कैसे उसने उत्तरकांड से समर्थन में प्रमाण दिए हैं। ये दोगलई करना बंद करो। शास्त्रों के नाम पर जो बाजार चलाकर रखे हो, ये प्रलाप करना बंद करो। मुझे बाकी लोगों के समान मत समझना कि स्वामी जी महाराज जी और संत बोलकर चरणों में लोटे रहेंगे। जैसा जो करेगा वैसा वो भोगेगा। शास्त्रों के साथ छल करने वाला कोई पाखंडी मेरी दृष्टि में सम्माननीय नहीं हो सकता है, चाहे वह मेरे प्रति पूर्वापकार से युक्त हो या पूर्वोपकार से युक्त हो। अपकार और उपकार से इतर जो शास्त्र निष्ठा है, जब निर्णय की बात आएगी, जब पक्ष और विपक्ष की बात आएगी, तो हमारा वही पक्ष है जो वेदव्यास जी का पक्ष है, जो आदि शंकराचार्य जी का पक्ष है, स्वदर्शनातिरिक्त विषयों में श्री रामानुजाचार्य जी इत्यादि का पक्ष है, जो महर्षि वाल्मीकि का पक्ष है, जो और भी यहां तक कि एक सामान्य ब्राह्मण जो संध्योपासना करता है, जो स्वशाखा सूत्र आदि की विधि में श्रद्धा रखता है, उसका कथन भी तुम जैसे निर्लज्जों की अपेक्षा अधिक सम्माननीय है। इस राजेंद्र दास के पास
वर्णाश्रम व्यवस्था का विखंडन करने वाला जो शरणानंद पहुंचता है, और जब रामदेव पहुंचता है तो उसको श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर अपने ब्राह्मण चेलों से प्रणाम करवाते हैं और उसका यशोगान करवाते हैं। कभी राजेंद्र दास का कोई चित्र मिला कि हाँ ये ब्राह्मण बड़े नैष्ठिक विद्वान हैं, आज हमारे आश्रम में आए, इनसे कुछ उपदेश सुन लें या इनका कुछ प्रवचन व्याख्यान करवा दें? कोई ऐसे श्रोत्रीय धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का नहीं। ये सब हाईलाइटेड मीडिया के व्यापारी लोग संत बने घूम रहे हैं। ये इन लोगों का कुचक्र है, कुकृत्य है। अब सीता जी के विषय में जो बकवास की है कि सीता जी की प्रतिमा कैसे बन गई, उस पर भी कुछ चिंतन प्रस्तुत करते हैं हम। अपत्नीकस्य च रामवत् क्रतु प्रयोगः हिरणमय सीताकरणं च लोकापवादभिया त्यक्त सीतागता निशंस्य भावा शंका निवृत्त्यर्थम। तंत्रवार्तिक में कुमारिल भट्ट जी क्या स्पष्ट करते हैं कि पत्नी के अभाव में जैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया है, ये इतिहास आख्यान प्रमाण देते हैं। यहाँ पर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रामोपि कृत्वा सौवर्णम सीताम पत्नी यशस्विनीम ईजे यज्ञ बहुविधि सह भ्रातृभिरच्युतः। पद्म पुराण के उत्तरखंड में याजव याधिमेधम च राघवः परवीरः कांचनीम जानकीम कृत्वा तया सार्धम महाबलः। स्कंद पुराण के नागर खंड में कृत्वा स्वर्णमयीं सीतां पत्नीं यज्ञ प्रसिद्धये न सचक्रे महाभागो भार्या मन्याम कथम चन। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सौवर्णिम च ततः कृत्वा सीतां यज्ञं चकार सह अनुमंत्र मुनीन लोकान देवताश्च निजम कुलम। ये सब वचन है ना, ये सब वचनों से सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाने का विधान प्राप्त होता है। अब कहें कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे हुई, तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा यजमान के हृदय से ही हो जाती है, क्योंकि जब विवाह होता है ना गिरधर, तू तो वर्णाश्रम मानता नहीं, तू तो हर हिंदू से रोटी बेटी करवाने के लिए तैयार है, तो तुझे तो विवाह संस्कार की मर्यादा का ही बोध नहीं, तू तो व्यभिचारी मानसिकता का व्यक्ति है। तो उसमें एक मंत्र पढ़ा जाता है, कहीं बारहस्पत्य और कहीं प्राजापत्य, ये दोनों विधानों से उस मंत्र को पढ़ा जाता है। दीक्षा में भी वो मंत्र लगता है और विवाह में भी वो मंत्र लगता है। इसीलिए पतिदेव को गुरु स्त्रीणाम नास्ति स्त्रीणाम पृथक गुरु भी कहा जाता है। बृहस्पतिस्त्वावयुनक्तु मह्यम का प्रयोग करते हैं दीक्षा में, और प्रजापतिस्त्वावयुनक्तु मह्यम कहते हैं विवाह में। मम व्रतेते हृदयम दधामि वाले मंत्र में। तो मम व्रतेते हृदयम दधामि से पति पत्नी का हृदय, उनका चित्त, उनकी वाणी एक सामंजस्य से युक्त होती है, उनको एक माना जाता है। इसीलिए पति के ही हृदयस्थ प्राण से उस पत्नी के प्राण को, मूर्तिगत प्राण को संयोजित कर दिया जाता है। वहां देवावाहन पूर्वक प्रतिष्ठा नहीं होती है, वहां पत्नी के जो विकल्प के रूप में जो मूर्ति बैठाई गई है, उस मूर्ति में पति का, यजमान का ही प्राण संयुक्त हो जाता है वियुनक्तु मह्यम, इस प्रमाण से। ये रहस्य है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र का मत देकर कि कृत्स्नाभावी प्रतिनिधि, एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, कृत्स्नाभावी प्रतिनिधि, जब किसी व्यक्ति का संपूर्णता से आनयन करना या तत्व का आनयन करना संभव न हो, तो उसमें प्रतिनिधि भाव का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन हिरण्यकेशी के ही तीसरे प्रश्न में कहा न स्वामित्वस्य भार्यायाः पुत्रस्य देशस्य कालस्याग्निर्देवतायाः कर्मणः शब्दस्य च प्रतिनिधिर्विद्यते, कि पति का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, पत्नी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, पुत्र का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, देवता काल अग्नि कर्म शब्द का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। इसमें तात्पर्य क्या है इस श्रुति का? इनमें प्रतिनिधित्व का जो निषेध किया है श्रुति ने, उसमें वेद का क्या तात्पर्य है, यह जो समझें, चिंतन करें तो यही होता है। जैसे किसी स्त्री के पति अनुपलब्ध हो, अनुपस्थित हो, तो किसी अन्य पुरुष को यह नहीं कहा जा सकता कि तुम हमारे पति बनकर आ जाओ, अभी पति नहीं है तो तुम पति के स्थान पर प्रतिनिधि बनकर बैठ जाओ। या जिसका विधिवत पाणी ग्रहण न किया गया हो, ऐसी स्त्री को पत्नी के बदले बैठाना संभव नहीं होता। या जो व्यक्ति दशविध में किसी स्थान पर पुत्र भाव से युक्त नहीं हो रहा है, ऐसे तो औरस का ही प्रधान अधिकार है, लेकिन दत्तकादि नियमों से या नियोगादि पद्धति से विकल्प वसात भी जिन जिन पुत्रों की मान्यता है उनका भी अभाव हो जाए, तो ऐसे किसी को पकड़ कर नहीं कहा जा सकता कि तुम पुत्र के स्थान पर मेरा कर्म कर दो। देवता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जैसे किसी कार्य में इंद्राधिदैवत्य विद्यमान है, चंद्राधिदैवत्य विद्यमान है, तो वहां सूर्याधिदैवत्य और वरुणाधिदैवत्य नहीं लग सकता। किसी कर्म के अधिष्ठाता अगर इंद्र हैं और इंद्र की अनुपलब्धता वहां दिखे, तो वहां पर वरुण को इंद्र का प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता, जबकि द्वादशादित्य में उनकी गणना है, लेकिन उस रूप में नहीं रख सकती उनको। जैसे फिर कर्म का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, जैसे श्राद्ध कर्म का जो प्रतिनिधि, अगर श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो श्राद्ध कर्म के प्रतिनिधि के रूप में हम विवाह कर्म नहीं कर सकते, विवाह कर्म के प्रतिनिधि के रूप में हम जनेऊ नहीं कर सकते, इस प्रकार का हम नहीं कर सकते कर्म। या हाँ, कहीं कहीं विकल्प दिया, जैसे श्राद्ध के अनुसांगिक रूप में पितृ स्तोत्र पढ़े हाथ ऊपर करके, ये सब विकल्प उसी के अंगीभूत विकल्प में है, लेकिन पूर्णतया
प्रतिनिधित्व उसका नहीं कर सकते। अग्नि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, जैसे जो क्रव्याग्नि है वो हव्याग्नि का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती कि हमारे पास हवन कुंड में आहुति डालने के लिए नहीं था प्रबंध तो हम चिता में जाके स्वाहा स्वाहा करके आ गए, ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। काल का प्रतिनिधित्व नहीं होता, जैसे कि दीपावली की अमावस्या की रात्रि है और कोई व्यक्ति अगर अनुपलब्ध हो या किसी प्रकार से असमर्थ हो तो दिवाली की रात्रि की पूजा हम जो है सो माघ पूर्णिमा को कर लें, वो काल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। शब्द का भी प्रतिनिधि नहीं होता है, इस प्रकार से शब्द और शब्दार्थ जो है वह वहां पर रूढ़ हो जाते हैं, प्रतिनिधित्व भाव को धारण नहीं कर सकते। देश का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, अगर किसी विधान को आपको प्रयागराज में करना है तो वही विधान वहां पर विंध्याचल में नहीं कर सकते या आप कामाख्या में नहीं कर सकते, उसका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। अगर वहां विधि जो है अपूर्व नियम लग रहा है तो नहीं कर सकते आप। पुष्कर देश में रात्रि काल में दक्षिणाग्नि में इंद्र देवता के निमित्त आहुति कर्म को यजुर्वेद के मंत्रों से संपादित करने का अगर कोई विधान होगा तो उसके अभाव में हम प्रतिनिधिभूत से दिवा काल में गार्हपत्याग्नि में विश्वदेव के श्राद्ध कर्म को अथर्ववेद के मंत्र से संपादित नहीं कर सकते, वहां प्रतिनिधि नहीं लगता, ये भाव है। लेकिन जो स्वर्णमयी सीता की बात है वहां पर प्रतिनिधि होना वहां पर क्या शास्त्र सम्मत है? तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, यहाँ स्मृति का विधान है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। भगवान श्री रामचंद्र जी धर्म के विरुद्ध जाकर आचरण नहीं करते, स्मृति का आश्रय लेकर श्रुति का आश्रय लेकर शास्त्र प्रमाण पर चिंतन करके वो व्यवहार करते हैं। तो बृहत् कात्यायन स्मृति के 20वें खंड के 9वें श्लोक में यह विधान है, मृतायाम अपि भार्यायाम वैदिकाग्निं नहि त्यजेत उपाधिनापि तत्कर्म यावत् जीवम समापयेत। जिसकी पत्नी मर गई हो या विदेश इत्यादि में भी गई हो, ये सब भी उसी प्रकरण में मिलते हैं। तो विदेश का तात्पर्य यहाँ इंग्लैंड जापान नहीं, अन्य देशस्था हो, मायके में हो या अशुद्ध हो या अनुपलब्ध हो, तो ऐसे में भी उपाधिनापि तत्कर्म यावत् जीवम समापयेत, उपाधि भाव से उसकी सादृश्यता के भाव से उसका प्रतिनिधि बैठाकर काम करना चाहिए। कैसे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही महानतम वर्णीय आचरण को यहाँ पर प्रमाणभूत किया है कि रामोपि कृत्वा स्ववर्णिम सीताम पत्नीम यशस्विनीम ये जे यज्ञैर बहुविधैः सह भ्रातृभिरच्युतः। ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब नालायक ये सब रहस्य को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसीलिए बकवास करते रहते हैं, स्वयं पंडितम मन्य बनकर ये सब जो प्रलाप करते रहते हैं, ये सब शोभनीय नहीं है, अभी तो दंडनीय है, क्योंकि मूल शास्त्रीय परंपरा का ये विखंडन कर रहे हैं। अब एक नया प्रलाप ये लेकर आया कि राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं, राम जी जो हैं सो अवतारी हैं, अवतार नहीं हो सकते हैं। अच्छा, मुझे तो ये घृणा आती है इन लोगों से, घृणा को व्यक्तिगत नहीं शास्त्रगत है, जिसको वितृष्णा कहते हैं। ये जितने वल्लभाचार्य जी के अनुयायी और जितने निम्बार्काचार्य के अनुयायी और जितने ये सब अन्य आचार्यों के या शंकराचार्य जी के जो ये सब अनुयायी हैं, जो इस मूर्ख की कथा सुनने वहां बैठे थे, कथा क्या थी? व्यथा थी, उसको सुनने बैठे थे और शास्त्रों का बलात्कार होते, उनका चीरहरण होते देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति भी शास्त्र निष्ठा के साथ अपने पूर्वाचार्यों के समर्थन में खड़ा नहीं हो सकता था। जब श्रीधराचार्य जी के वचनों को, वल्लभाचार्य जी के वचनों को जब ये मूर्ख वहां पर गलत और अनुचित बता रहा था, सायणाचार्य जी के मतों को ये अनुचित बता रहा था, तो एक मनुष्य नहीं वहां खड़ा हो सका इसके विरोध में। और अगर वहां नहीं खड़ा हो सके तो बाद में कोई वक्तव्य जारी नहीं कर सका, औकात नहीं थी तुम्हारी। अभी हमारे वक्तव्य की समीक्षा करने तुम लोग सब मुंह उठा के आ जाओगे, तुम्हारी धोती पहले खुल चुकी है, तुम सब नंगे हो, तुम क्या अपनी इज्जत बचाओगे हमारे सामने? अपने पूर्वाचार्यों का अपमान इनको स्वीकार हो जाता है, लेकिन जिन लोगों से रोटी चल रही है इनकी, उनका शास्त्रीय खंडन इन लोगों को स्वीकार नहीं होता है। तो ये जो हैं प्रलापी जन क्या कहते हैं कि राम जी और विष्णु जी अलग अलग हैं, विष्णु भगवान भले राम जी के अवतार हो जाए लेकिन राम जी विष्णु भगवान के अवतार नहीं हो सकते। इस प्रकरण में हमने 200 से अधिक प्रमाणों से रामभद्र का खंडन किया है, गिरधर का। उसका जो चलचित्र है वो भी हम कुछ दिनों में उपलब्ध कराएंगे। वो चलचित्र हमारे पास पहले था यूट्यूब में, पिछला चैनल बंद हो गया तो वो हट गया, पुनः उसको हम 2-4 दिनों के बाद उपलब्ध कराएंगे। तो इसीलिए इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इस निर्लज्ज की मैं बात बता दूं, कहना इसको स्वयं को वैष्णव है। तुम तार सारोपनिषद की श्रुति पढ़ ले गिरधर, हालांकि अधिकारी नहीं हो लेकिन बता देता हूं कम से कम परोक्षतः ही। वहां नमो नारायणाय, प्रणवयुक्त नमो नारायणाय जो अष्टाक्षर मंत्र है, उस अष्टाक्षर मंत्र का श्री राम परक व्याख्यान किया है श्रुति ने। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान नारायण एक ब्रह्म तत्व हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, कथमचित भी भेद नहीं है। लोक व्यवहार की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से भेद हो सकता है, तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के भी विष्णु हैं, कृष्ण के भी कृष्ण हैं, शिव के भी शिव हैं, काल के भी काल हैं। ये सब बात भी
श्रेष्ठ परत्व की दृष्टि से मान्य है। कृष्ण भगवान के लिए भी ऐसे वचन मिलते हैं, देवी दुर्गा के लिए भी ऐसे वचन मिलते हैं, भगवान महादेव के लिए भी ऐसे वचन मिलते हैं। अपने इष्ट के प्रति सर्वोच्च निष्ठा अनन्यता की संसिद्धि के लिए शास्त्र ने ऐसे वचनों से भक्त को आप्लावित किया है, ये बात है। लेकिन उससे पर का खंडन नहीं हो जाता, उससे कृष्ण तत्व का खंडन नहीं हो जाता। जहां पर श्री रामचंद्र जी को अवतार मानता हुआ प्रभुपाद भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम बताता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का पूर्ण पुरुषोत्तम खंडित करने के लिए तुम प्रभुपाद का विरोध क्यों नहीं करते? तुम्हारी औकात नहीं है क्या? इसीलिए नहीं करते क्योंकि तब उनके चेले चढ़ पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे जो हैं प्रभुपाद रामभद्र ने ये सब मुरारी इत्यादि का खंडन किया क्या? नहीं किया। स्वामी नारायण के विरुद्ध बोलने की औकात हुई इसकी? नहीं हुई। इमाम हिंद वाले प्रकरण में आरएसएस का विरोध किया? नहीं किया। मंदिर टूटने पर बोला? नहीं बोला। ये बहुत बड़ा धूर्त है, पेट पालने के लिए बना हुआ साधु है। प्रभुपाद ने रामचरितमानस की निंदा पर जब लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी के बुद्धि पर जब इसने प्रश्न किया, उनको जब अधर्म पोषक बताया, तब इस मूर्ख की खोपड़ी खुली? नहीं खुली। इस्कॉन के विरुद्ध एक बयान भी दिया इस गिरधर ने, तो जैसे अमोघ लीला प्रभु जाकर इससे मिला, वैसे इसके बोल और सुर दोनों बदल गए। बोल और सुर में ये इस्कॉन प्रभुपाद की प्रशंसा करने लगा। तब बोलता ना कि राम बड़े हैं कृष्ण से, तुम लोग कृष्ण को कैसे बड़ा बताते हो? तब नहीं हुआ। लेकिन बताना इसको स्वयं को वैष्णव है कि हम वैष्णव हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों में अपने अपने इष्ट को बड़ा बताने वाले भी वचन हैं, एक दूसरे को अवतार और अवतारी बताने वाले भी वचन हैं शास्त्र में, और उनका तात्पर्य मात्र स्व इष्ट में श्रेष्ठ में निष्ठा अनन्यता भक्ति है, विद्वेष फैलाना नहीं है। तो तुम महावैष्णव लगा लो अपने नाम के आगे। अभी फिर प्रलाप इसने किया वैष्णवमसी वाली श्रुति का आश्रय लेकर कि सब संसार वैष्णव है। तो कहीं से कहीं पत्नी और भार्या और पुत्र इत्यादि का वचन उठाकर तुम यह भी कह देना कि सभी लोग जो है सो पूरे संसार में पत्नी ही हैं। तस्कराणाम पतये नमः कहकर कह देना कि पूरा संसार चोर है। नमः सभ्यस्व पतिभ्यस्व की श्रुति उठाकर कह देना कि पूरा संसार कुत्ता है, पूरा संसार चांडाल है। कुलालभ्यस्त तक्षेपकेभ्यस्त रथकारेभ्य इत्यादि श्रुतियां दिखाकर पूरा संसार को बढ़े, कुम्हार रथकार सब सिद्ध कर देना तुम। वैष्णवमसि श्रुति का क्या वह अर्थ वहां पर है? वहां शकट का विनियोग विष्णु तत्व के प्रति किया जा रहा है, तुम विष्णु तत्व से युक्त हो, ऐसा उस ये जो श्रुति का तात्पर्य है, ये तात्पर्य विहीन व्याख्या करता है रामभद्र। यही नाटक किया था राजनारायणाचार्य ने अयोध्या की सभा में, तब भी हमने खंडन किया था। वो वीडियो भी मिलेगा तो हम उपलब्ध कराएंगे। वैष्णवमसि किसको कहा जा रहा है? तुमको कहा जा रहा है क्या? मनुष्यों को कहा जा रहा है क्या? हाँ, अगर वैष्णव तत्व का व्याख्यान करना है तो ऐसे कहो वासुदेव सर्वमिति, या वासुदेवात् परतरम नास्ति, ऐसे करके कुछ वचनों का आश्रय लेको, वासुदेवात् परम नास्ति ऐसे कह के, तो सर्वागमानम आचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभृच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदम जगन्नारायणोद्भवम्। ये सब कहकर भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता हम लोग भी स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि भगवान विष्णु के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सर्वम विष्णुमयम जगत। लेकिन श्री राम में सब जग जानी कहने के बाद भी यह नहीं कह सकते कि सभी वैष्णव हैं, और वैष्णव में भी असली वाला श्री वैष्णव होता है, और उसमें भी केवल हम होते हैं, और उसमें भी सर्वाधिक उत्तम महानतम रामभद्राचार्य, मतलब पूरे धर्म के बाप हम हैं। लेकिन सर्वम शाक्त मजी जनत, ये बह्वृचोपनिषद की श्रुति हम दिखा सकते हैं, यह कह सकते हैं कि सभी लोग शाक्त हैं, कहा जा सकता है कि नहीं इसी का आश्रय लेकर। वहां पर तो वो प्रसंग भी सही बैठेगा, वहां कोई शकट विनियोग तो है भी नहीं वैष्णवमसि श्रुति के अनुसार। वहां तो सर्वम शाक्त मजी जनत में तो शाक्तों का उद्भव ही दिखाया जा रहा है ना बह्वृचोपनिषद की श्रुति में। या मालिकोपनिषद ने ये शैवा शाक्ता वैष्णवा ऐसे करते हुए वर्णन किया है, तो जब वैष्णव के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तुम्हारे लिए, तो शैव और शाक्त का वर्णन भी नहीं मिलना चाहिए था, तो वर्णन क्यों मिलता है फिर? विष्णु तत्व व्यापक है, सभी लोगों के अंदर भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं, प्राण रूप में चेतना रूप में भगवान विष्णु कण कण में व्याप्त हैं, निर्लेप हैं, अहमेवा समेवाग्रे इत्यादि वचनों से ये सब सिद्ध है, सब जानते हैं जितने भी तत्वनिष्ठ महात्मा। लेकिन वहां पर जिस प्रकार की शैली से तुम इन बातों का व्याख्यान करते और अर्थ करते, वो महामूर्खता है, तुम्हारी महानिर्लज्जता है। इस गिरधर के पास वर्ण विरुद्ध विवाह करने वाले ये सब नाटकबाजी नट नायिका ये सब आ जाएंगे, आम्रपाली दुबे और निरहुआ ये सब आ जाते हैं, तो गले लगा के उनसे हंसी मजाक करता है ये सन्यासी होकर, राग आलाप करता है ये। लेकिन कोई श्रुति सम्मत आचरण करने वाला ब्राह्मण दिख जाए तो उसका उपहास करता है।
इस रामभद्र को तो देखो ब्रह्मा जी ने सृष्टि में एक लज्जा नाम की देवी बनाई थी। अगर उससे कभी भेंट हो राजेंद्र दास की या गिरधर की या यह के, तो जरा मिल लेना, कुछ लज्जा का अनुभव कर लेना। अब इधर एक पुंडरी गोस्वामी का हमने सुना, कितनी मूर्खतापूर्ण बात ये व्यक्ति करने लगा है। विदेश जाकर पढ़ने का, मलेच्छों से संसर्ग करने का ही सब दोष हो जाता है। वो कह रहे थे प्रेम और विवाह में विवाह अंतर जो होता है, प्रेम को विवाह नहीं कहते, निर्वाह को विवाह कहते हैं। सीता जी का अभी अभी विवाह हुआ, पता चला तुरंत की जो है सो जंगल जाना है तो तुरंत चली गई। अरे अभी अभी विवाह हुआ, उसित्वाद्वाद समय इच्छा कुणाम निवेशन, 12 वर्ष रही हैं सीता जी, 12 वर्ष रही हैं सीता जी अयोध्या में अपने विवाह के बाद। अभी अभी विवाह हुआ और कल ही जंगल गए, ऐसी बात नहीं है। सीता जी का पातिव्रत्य तो महानतम है, वरणीयतम है, उनका व्याख्यान करना तो बहुत सौभाग्य का विषय है, लेकिन जो बात जैसी है वैसी ही बताओगे ना तुम। अब ये सब जो बकवास करते रहते हैं, नेताओं की चापलूसी, आदित्यनाथ की चापलूसी कर दो तो हमारा मठ सुरक्षित रहेगा, नरेंद्र मोदी की चापलूसी कर दो तो हमारा यशोगान होगा, हमें 10 तरह के पुरस्कार मिलेंगे। IMA वाले गए थे ना रामदेव पर केस करने के लिए, तो IMA वाले और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ये सब अंधविश्वास में आता है, इस प्रकार से नहीं। तो आयुर्वेद तो छोड़ो तुम, रामदेव को तो ना आयुर्वेद पर अधिकार है ना योग पर अधिकार है, वो तो व्यापारी है, अपना जो कर रहा है करेगा, वर्णाश्रम का विखंडन करता ही है। लेकिन कल को अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह दे कि जो गोरक्षनाथ जी के मत में योग संहिताओं में दिव्य यौगिक शक्तियों से, सिद्धियों से रोगनाश का वर्णन मिलता है, वो सब अंधविश्वास है, तुम दावा नहीं कर सकते ऐसा, तो क्या गोरक्षनाथ जी के मत का खंडन करेगा आदित्यनाथ? नहीं करेगा। इन नेताओं का और इन कथित नेता प्रायोजित गुरुओं का कोई ईमान धर्म थोड़ी होता है। ईमान शब्द यहाँ पर उस प्रकार से मत लेना, एक व्यवहार की बात में हमने कहा तुमको। मत्समः पातकी नास्ति जो शंकराचार्य जी लिखा, वो अपने लिए थोड़े ही लिखा था, हमको तो लगता है ऐसे लोगों के लिए लिखा था। इन श्लोक की सार्थकता ही लोगों में है, लेकिन बात है कि पापघ्नि तत्समान ही तक इनकी बुद्धि गई नहीं। मत्समः पातकी नास्ति वाला ही भाव पर इन लोग रह गए, इसलिए परम पातकी बनने चले। एक व्यक्ति विवाह करता है, विवाह करके एक स्त्री का स्वामी बनता है, धर्मानुसार उस पत्नी से प्रेम करता है, रमण करता है, गृहस्थ धर्म का आनंद लेता है। अब बहुत से लोग बन जाते हैं स्वामी जी। अब जब स्वामी बनता है तो एकनिष्ठ होकर रहता है, लेकिन जब स्वामी जी बन जाता है तो 75 तरह की स्त्रियों से संपर्क कर लेता है, फिर 75 तरह के व्यभिचार में लग जाता है। स्वामी बनोगे तो एक थाली में रोज खाओगे, उसको धोकर साफ करोगे फिर खाओगे। स्वामी जी बनोगे तो रोज पत्तल में नया नया पत्तल चाटोगे, और चाटने का अर्थ वही है, पत्तल से ही है, तो चाटोगे और फेंकोगे। तमाम ये जो मठ बन गए हैं सारे व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं, और जब स्त्रियां नहीं मिलती हैं तो होल इज गोल बोलकर किसी भी छिद्र में घुस जाते हैं, समलैंगिकता को भी अपना लेते हैं। हमारी माता जी ने फोन किया हमको और कहा कि जैसे गुरुचरण दास इत्यादि कह रहे थे ना, कि या और भी लोग कह रहे थे कि निग्रहाचार्य जी की माता ये सोचती होंगी कि मेरा बेटा संतों को गाली देता है, मेरा बेटा ऐसा करता है। नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं। अनमोल इत्यादि बकवास कर रहे थे ना कि इनकी माता कितना कष्ट होता होगा। माता जी को गर्व होता है, हमारी माता जी को दुख है हमारे होने से, लेकिन किस बात का दुख है ये मैं बता दूं। मेरी माता जी को ये दुख है कि उनका एक पुत्र क्यों निग्रहाचार्य हुआ। वो कहती हैं कि मेरे 10, 20, 100 पुत्र होते, शतपुत्रवती हम होते, और मेरे 100 पुत्र वह कार्य कर रहे होते जो हमारा एक पुत्र कार्य कर रहा है, तो ये पाखंडियों का जो नाटक है वो तत्काल बंद होता। हमारी माता जी ने कहा कि हम तो इसको संत समझते थे, तो जूतखोर निकला। जैसे लंका दहन करके रावण के पाखंड का खंडन किया, उसके छद्म वैभव का नाश किया हनुमान जी ने, वैसे इन नकली जगत गुरुओं और धर्मगुरु के मठों में आग लगा देनी चाहिए और इनका संहार कर देना चाहिए। ये हमारी माता जी का चिंतन है और ये माता जी का आशीर्वाद है और उनकी दी हुई शिक्षा है। ऐसा नहीं लगता है मेरी माता जी संतों की निंदा कर रहा है, क्योंकि वो जानती मैं संतों की निंदा नहीं कर रहा, मैं धर्मशास्त्रों का विहिंसन करने वाले पाखंडियों का ये कर रहा हूं। ये आचार्य प्रशांत एक बना घूमता है, आचार्य लगाकर लोग कहते हैं उसके विरुद्ध बोलो बोलो, क्या बोले उसके विरुद्ध। वो अस्तरहीन व्यक्ति जो नशेड़ी है, वो वेदांत पर व्याख्यान करता फिर रहा है। अनेक जन्म संसिद्ध होने के बाद जब श्रुति का अधिकार मिलता है, गुरु सेवा से जिस श्रुति का बोध होता है, ये रजस्वला के हाथ से भोजन करके खड़े खड़े मूतने वाला नशेड़ी पुरुष सूक्त का आश्रय लेकर कहता है कि वेद गलत बोलते हैं, कहाँ जो है सो शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ। ऐसा हो सकता है क्या? कल को यही व्यक्ति यह भी कहेगा कि खीर खाने से बच्चा होता है क्या, कोई हल चलाने से बच्ची होती है क्या, अग्निकुंड से द्रौपदी का उद्भव हुआ तो ऐसा थोड़े होता। आज का विज्ञान ये सिद्ध कर चुका है, वो सिद्ध कर चुका है। अरे तुम्हारे विज्ञान की औकात तो कोरोना में दिख गई थी, कितना बड़ा तुम्हारा विज्ञान चल रहा है। तो शास्त्रीय सिद्धांतों में क्या आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक रहस्य है, उसको इन नशेड़ियों सब सीखना पड़ेगा। ये रामभद्राचार्य गिरधर कहता है कि नीचे जाकर क्या सीता जी तामसी थी जो अधोगति उनकी हो गई, तो बताओ क्या सीता जी तामसी थी जो जमीन से निकली? फिर
और अगर सीता जी तामसी हो जाती तो मूल प्रकृति तो सर्वत्र व्याप्त है। अधश्चोर्ध्वं तिर्यक्चाहम, भगवती तो ऊपर भी है, भगवती तो नीचे भी है, सीता जी से रहित क्या है भाई? श्री राम में सब जग जाने केवल नाटक करने के लिए तुम लोगों के पास है। अधश्चोर्ध्वं तिर्यक्चाहम जो है वहां तो भगवती की ही व्यापकता है ना। नेताओं की चापलूसी करते रहो, वैक्सीन ठोकवाते रहो। जब वैक्सीन, अब लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से हार्ट अटैक सिद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, फिर लोग बचाव में कह रहे हैं कि सारे हार्ट अटैक क्या वैक्सीन से ही हो रहे हैं, क्या इससे पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे? ध्वनि प्रदूषण इत्यादि से भी होता है, ये सब बात सत्य है। लेकिन फिर यह भी तो बात है ना कि कोरोना के समय जितनी मौत हो रही थी क्या कोरोना से ही हो रही थी? उस समय की सारी खांसी सारे बुखार कोरोना ही हो गए थे। ऐसे तो रैंडम टेस्ट कराओगे तो कोरोना और भी बहुतों लोगों को मिल सकता है। और कोरोना केवल उन्हीं लोगों को हो रहा था जो चुनावी रैली में नहीं जा रहे थे। चुनावी रैली में वोट मांगने के समय कोरोना नहीं आ रहा था, नेताओं को नहीं लग रहा था, नेता के समर्थकों को नहीं लग रहा था। और अब निर्लज्जता देखो इस सरकार की, निर्लज्जता में क्या कहती है सरकार कि जो है सो वैक्सीन लेना तो स्वैच्छिक था, जिन लोगों को लगवाना है वो लगवाएं, न लगवाना है न लगवाएं। हमने देखा है, सारे संसार ने देखा है कि परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे थे, यात्रा करने नहीं दे रहे थे, नौकरी से रोक दे रहे थे, वेतन रोक दे रहे थे, ब्लैकमेल कर करके पकड़ पकड़ कर पटक पटक कर वैक्सीन ठोका जा रहा था। ये स्वैच्छिक था। तुम्हारे आंखों के सामने 3 साल पहले जो कुकर्म हुआ है उससे तो सरकार मुकर गई आंखों के सामने, हम किसी को नहीं कहे थे। तो अगर तुम नहीं कहे थे और वैक्सीन देना इतनी बड़ी उपलब्धि थी सरकार के लिए, तो वैक्सीन के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? राम मंदिर का नाटक तो करके तुमने शंकराचार्यों को खूब गाली दिलवाई और दिखाया कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू अब शास्त्र के अनुसार नहीं, नेताजी के अनुसार चलता है। तो वही 5 एकड़ मस्जिद का भी तुम श्रेय ले लो। 5 एकड़ मस्जिद के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हो? लोक और परलोक दोनों बिगाड़ कर तुम्हारा दिया टैक्स का पैसा सरकार कहां लगा रही है? तो अंतरजातीय विवाह करोगे तो 10 लाख देंगे तुमको। घरों से लड़कियां भागी जा रही हैं, व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, गर्भ हत्या बढ़ती जा रही है, यौन रोग बढ़ते जा रहे हैं। उधर चुनाव में कहते हैं कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाएगी, इसलिए कांग्रेस को वोट मत दो, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनहेरिटेंस टैक्स के समर्थन में बयान देते फिर रहे हैं। ये सारे दोगले एक जगह जमा हो गए हैं, और सारे दोगलों में से कोई न्यायपालिका में घुस गया है, कोई संसद में घुस गया है, कोई प्रशासन में घुस गया है, कोई धर्म जगत में घुस गया है, और ये सारे दोगले मिलकर जो है सो लोकतंत्र नाम का एक सर्कस चला रहे हैं, और इसमें हम जो है सो पीड़ित बनते जा रहे हैं। उधर ऋषिकेश ब्रह्मचारी का एक हम वक्तव्य सुन रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि परम रहस्य की बात बताता हूँ, वैष्णवाचार्य विष्णु परत्व मानते हैं, शैवाचार्य शैव परत्व मानते हैं, शिव परत्व मानते हैं, शंकराचार्य 5 को मानते हैं, फिर ये सब बातें कह रहे थे। और इस्लाम और ईसाई भी तो ईश्वर को मानते हैं लेकिन वेदों को नहीं मानते, इसीलिए वो गर्हित हो गए। अब भाई देखो, वैष्णवाचार्य जो विष्णु तत्व परत्व मानते हैं तो उसमें वो श्रुति पुराण इत्यादि से ही प्रमाण देते हैं, आगम इत्यादि से प्रमाण देते हैं, और उन प्रमाणों से भगवान विष्णु का परत्व सिद्ध भी होता है। और भगवान महादेव का परत्व जहां पर शैवाचार्य मानते हैं वहां पर भी श्रुति स्मृति पुराणागम आदि से ही प्रमाण देते हैं, और वहां भगवान शिव का परत्व सिद्ध भी होता है। तो ये तो शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत की बात हो गई। सगुणावतार में ऐसा होता है, और ऊपर जाओगे चरम सोपान में तो वहां तो नाम रूप आदि का भी अस्तित्व शंकराचार्य जी स्थायी नहीं मानते, शाश्वत नहीं मानते, ये बात भी है। लेकिन क्या इस्लाम और ईसाइयतों के द्वारा जो ईश्वर को माना गया है क्या वो ईश्वर है कि नहीं है? ईश्वर शब्द का जो सामान्यतम भी लक्षण देखें, क्लेश कर्म विभागाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर इत्यादि से, तो क्या क्लेश की परिभाषा इस्लाम और ईसाइयत में मान्य है? अविद्यादि को मानते हैं, अभिनिवेशादि को मानते हैं, अस्मितादि को मानते हैं, कर्म विपाक को मानते हैं। कर्म विपाक को मानेंगे तो पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, तो पुनर्जन्म को मानते हैं? नहीं मानते हैं भाई, तो वो ईश्वर को नहीं मान रहे फिर। और ब्रह्मवाद के केवल वेदों को नहीं मानते हैं, इसीलिए वो ये हो गए। तो वेदों को तो बौद्ध और जैन भी नहीं मानते हैं, तो तुम तो उनको परम वैदिक बताते फिर रहे थे। ऋषिकेश ब्रह्मचारी के ही अनुसार बौद्ध जैन सब परम वैदिक हैं, वहां तो बुद्धि नहीं काम करती। तो ये सब म्लेच्छ जो हैं वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक ही है। ऐसे तो हम कह दें कि ये हमारा जूता पड़ा है और हमारे दृष्टि में यही परम सत्ता है, तो क्या हम उसको ईश्वर मान लें तो हम आस्तिक हो गए? ऐसा नहीं होता है ना, आस्तिकत्व नहीं हो सकता। अगर वही आस्तिकत्व हो जाता तो हर व्यक्ति आस्तिक ही है, क्योंकि किसी न किसी मामले में सत्य की सत्ता स्वीकार कर रहा है। और देहात्मवाद में भी वह देखेगा तो अपने आप को अगर ईश्वर मान ले तो पौंड्रक में क्या बुराई थी, वो भी आस्तिक ही कहलाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। बौद्ध वैदिक कैसे हो गए? पुराणों के रहस्य जहां तक कि क्रमानुसार जब उसका शोधन होता है, तब जो परम नास्तिक था, अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करने वाला वेन था, समयानुसार वह भी शुद्ध हुआ। लेकिन जब शुद्ध हुआ तभी सम्मान नहीं हुआ। वही वेन जब पृथ्वी जी का अवतार हुआ तो उनके अवतार से उसका शरीर पवित्र हुआ।
फिर पवित्र हुआ और पाप और पुण्य दोनों कुछ कुछ अंश में विद्यमान था, तो वही जाकर शिव जी की तपस्या करने लगा पुनर्जीवित होकर। फिर भगवान शिव ने कहा कि अभी और शुद्ध होना है तुमको। फिर वो अंधकासुर के रूप में हिरण्याक्ष के कुल में उत्पन्न हुआ, और हिरण्याक्ष के कुल में उत्पन्न होकर, वामन पुराण इत्यादि के अनुसार बता रहा हूँ, हिरण्याक्ष के कुल में उत्पन्न होकर अंधकासुर बना, वहां भी शिव भक्ति की, वहां भी उसका वध हुआ। फिर वो भृंगिरिटी नाम का गण बना, और आज भृंगिरिटी के नाम से उनका रुद्र गणों में अर्चन होता है। तो कैसे क्रम से उसका शोधन हुआ? तो आज जो मुसलमान है, म्लेच्छ है, वो समयानुसार शुद्ध होगा किसी जन्म में, वो तो ब्राह्मण भी बनेगा 10, 20, 50, 100, 1000 जन्मों के बाद। ऐसा नहीं कर सकते कि वहीं अटका रहेगा, लेकिन जिस रूप में वो है उसी रूप में उसका सम्मान या उसी रूप में उसका अवमान होगा। अब क्या हुआ? यही शिव परत्व के चक्कर में शैवों ने वैष्णवों को मार दिया, और विष्णु परत्व के चक्कर में वैष्णवों ने शैवों को मार दिया। वास्तविक परत्व भी ये नहीं मान रहे। वास्तविक परत्व मानने पर भी अंगीभूत तो मानेंगे ना उसी ब्रह्म में सबों का, लेकिन वो भी नहीं मान पा रहे। तो पहले जो ये चला प्रलाप, ये कितना विकृत हो गया कि पहले जो शास्त्र शिवात्मक देखते थे, विष्णु रुद्रात्मक जगत को देखते थे, जो हरिहरात्मक जगत को देखते थे, वहां हरि और हर में भेद देखने लगे। तो ये भेद वहीं रुक नहीं गया, इससे आपके शिव और आपके विष्णु श्रेष्ठ सिद्ध नहीं हो गए एक दूसरे से। ये विखंडन और बढ़ा। फिर लोग आए और कहे अच्छा अब इसको और एक स्टेप नीचे लेकर जाओ। तो भगवान विष्णु और शिव जो तत्वतः शास्त्र सिद्ध अभेद से युक्त हैं, उनमें जब भेद देखना प्रारंभ किया लोगों ने, तो केवल वहीं नहीं रुकी बात, फिर विष्णु में भी भेद देखा जाने लगा। तब कह दिया कि राम अलग हैं और विष्णु अलग हैं। यहां तक बात आई ना, ये कहां से प्रारंभ हुआ? फिर वहां भी ये रुका नहीं, अब राम भी दो हो गए। सीता त्याग करने वाले राम अलग थे, वो जैन थे, और हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान अलग हैं, ये अलग हैं, अपने अपने राम बाप आ गए। ये भी लोग अब कहने लग गए। तो ये रुकेगा नहीं। अगर एक मूल शास्त्रीय सिद्धांत में कुछ अलग अलग व्याख्या करके कुछ बनाना भी चाहोगे, बसाना भी चाहोगे, बताना भी चाहोगे, तो वो अत्यधिक विकृति को ही जन्म देगा। शास्त्रीय सिद्धांत पर ऐसे नहीं कह सकते। प्रेमानंद का हम एक वीडियो देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि कोई तांत्रिक है तो हमारी किडनी ठीक कर दो, डायलिसिस बंद करवा दो हमारी। फालतू की बात क्यों नाटक करते रहते हो तुम लोग? देखिए, पाखंडी का विरोध करना अच्छी बात है, तंत्र के नाम पर जो ठगी है उसका विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन कैसे करते? यह कहते कि तंत्र शास्त्र प्रामाणिक हैं, तंत्र शास्त्र के प्रभाव भी प्रामाणिक हैं, लेकिन जो लोग उसमें अधिकृत नहीं, सिद्ध नहीं, ऐसे लोग तंत्र का दुरुपयोग करते हुए लोगों को ठगते हैं। ये बात अगर कहते तो ये एक सम्मानित बात होती, तरीके की बात होती, लेकिन तंत्र शास्त्र का ही हेलन कर देना ये गलत है। ऐसे कहने को तो कोई ये भी कह देगा कि ठीक है भाई, फिर तुम राधा राधा बोलकर अस्पतालों में जाओ और पूरे अस्पतालों से सबको ठीक कर दो, खाली कर दो। अगर तंत्र से ठीक नहीं हो रही है तुम्हारी किडनी, डायलिसिस करवानी पड़ रही है, तो राधा राधा बोलने से भी तो ठीक नहीं हो रही है, डायलिसिस करवानी पड़ रही है। और अगर कहते हो कि ठीक हो जा रही है तो सारे अस्पताल बंद करवा के राधा राधा करवाने लोग। और अगर तब प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कह दो कि नाम का प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते ना। तो वैसे ही तंत्र पर भी नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि राधा तंत्र नाम का तो एक अलग से तंत्र ही है, जिसमें तंत्रात्मक प्रारूप में भगवती राधिका का वर्णन है, और राधिका की तांत्रिक पूजा का विधान है, भगवती राधा का वर्णन है वहां पर। तो ये सब बकवास बंद करो। अब विधवा विवाह करोगे तो 2 लाख देंगे, अंतरजातीय विवाह करोगे तो 10 लाख देंगे, अंतरजातीय विवाह करोगे, विधवा विवाह करोगे, वर्ण संकर और जार संतान उत्पन्न करोगे तो पिंड का अधिकार नहीं रहेगा, पिंडदान दोगे भी तो पितरों को प्राप्त नहीं होगा, पितरों को प्राप्त नहीं होगा तो कुल का नाश होगा। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। ये सब कह सकते हैं। तो पितरों का नाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। तब वहां पर ये गिरधर नहीं कहेगा ना कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता में काम नहीं आ सकता, तो भगवान के पिता का श्राद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के पिता तो मुक्त हैं, तो क्यों श्राद्ध फिर करने की आवश्यकता पड़ी भगवान को? जैसे लोक संग्रह के लिए श्राद्ध किया, वैसे लोक संग्रह के लिए पिता को काम मोहित भी कर दिया, उसमें क्या बात हो गई? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि चक्कर में शास्त्र नहीं लिखे गए तुम्हारी मूर्खता के कारण। कल को कोई कहेगा खीर खाने से बच्चे नहीं होते, कोई कहेगा कि जो है सो भूमि में हल से कैसे बच्चा हो गया। तो नास्तिक यही लोग हैं, ये लोग पूरे नास्तिक हैं। जब पेट पालने की बात आती है तो 11 लाख 21 लाख 51 लाख लेकर कथावाचक बन जाते हैं, और जब शास्त्रीय सिद्धांत की बात आती है तो ये सारे निर्लज बैठकर जो है उन शास्त्रीय सिद्धांतों का बलात्कार करते रहते हैं और स्वयं को संत बताते रहते हैं। म्लेच्छराज और क्या चाहता है? यही तो चाहता है कि तुम्हारे पूर्वजों का, कुल का, पितरों का, कुल देवता का जो विधान है वह लुप्त हो जाए, तो तुम सभी लोगों को म्लेच्छ बनाना सरल हो जाएगा। संयुक्त परिवार में कुल कैसे चलेगा इसका ज्ञान होता था। संयुक्त परिवार को पहले तोड़ दो। संयुक्त परिवार नहीं रहेगा तो पूर्वजों का कुलागम का ज्ञान नहीं रहेगा, बताने वाले कुलवृद्ध नहीं रहेंगे, उनको वृद्धाश्रम भेज दो।
उसके बाद क्या होगा, कुल धर्म लुप्त हो जाएगा। उसके बाद परिवार में भी क्या करो, परिवार को विखंडित कर दो, संयुक्त परिवार से एकल में ले आओ, एकल को भी तोड़ दो, रिश्तों में भी तोड़ दो, रिश्तों में भी तुम हिंदू एकता के नाम पर कर रहे हो ना, भाई भाई में यहाँ जमीन जगह का लेकर झगड़ा चल रहा है। जाति और वर्ण के रूप में समाज व्यवस्थित था, उसको जाति हटा दो पहले, फिर संयुक्त परिवार हटा दो, फिर तुम जो है सो रिश्ते नाते हटा दो, अब लिंग हटा दो, अब समलिंगिक बना दो सबको। लेकिन राजनीतिक समय पार्टी में बांट के रखो, वोट बैंक में बांट कर रखो, और फिर वहां पर जाति रहने दो। अमुक जाति का अधिकार है, अमुक का नहीं है, अमुक ने ऐसा किया वैसा किया, वहां पर फिर जाति लाने दो। लेकिन जहां शास्त्रोक्त रूप से व्यवस्थात्मक जाति का वर्णन है वहां पर मत रहने दो। तो ये मृक्षराज के जो एजेंट बने घूम रहे हैं ये सब 10 तरह के बवंडर प्रलापी लोग, ये सब ऐसी ही गलती करते हैं। लहसुन प्याज खाना मना नहीं है और मांस खाना मना है। मांसाहार बहुत ही उलझा हुआ विषय है, सीधे सीधे इसको हाँ और ना में नहीं बताया जा सकता। उधर विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रेमानंद ये सब कहते हैं मांसाहार गलत है, लहसुन प्याज खा सकते हो, क्योंकि ये सब ट्रेंड देखकर बात करते हैं। ट्रेंड में अगर कह दे मांसाहार खाना सही है तो लोग कहेंगे अरे ये तो गड़बड़ है, क्योंकि ऊपर बुद्धि से यही समझ में आती है, और लहसुन प्याज तो सब खा ही रहे हैं तो हाँ कह दो। जबकि शास्त्र में प्रोक्षित मांस की परिसंख्या इत्यादि से या स्रोत विधि से पंचापंचरखा भक्षा इत्यादि वचनों से प्रमाण दिख जाएगा, निषेध और विधान दोनों भी दिख जाएंगे। लेकिन लहसुन प्याज का केवल निषेध ही दिखेगा, विधान नहीं दिखेगा। मांसाहार का तो विधि सम्मत निषेध और विधान दोनों मिलेगा, लेकिन लहसुन प्याज का केवल निषेध मिलेगा। इसीलिए लहसुन प्याज खाना, मांसाहार जहां गलत है वहां लहसुन प्याज मांसाहार से भी गलत है, ये बात है शास्त्र में। लेकिन ट्रेंड नहीं है ना, जनता ऐसा सुनना नहीं चाहती, इसलिए जनता ऐसी बात कहती नहीं। अभी कल परसों पंडोखर सरकार का फोन आया था हमको, अपनी कथा में बुला रहे थे, यज्ञ चल रहा है कथा, अब क्या कथा में हम जाएं ऐसे जगहों पर। जगत गुरु परमहंसाचार्य परम पाखंडी बगल में बैठा हुआ था, तो हमने आपत्ति की कि भैया वो तो वहां बैठा हुआ है बगल में, तो बोले कि तपस्वी जी अब क्या कहें, हम तो निमंत्रण भेजे थे सबको, हमारे चेले पता नहीं कौन आ जाता है, तो भैया ठीक है आप ही संभालिए। स्त्री कथावाची का कथा कह ही रही है कृष्ण प्रिया, तो हम उसमें क्या कहें। ऐसे मंचों पर तो हम आते जाते ही नहीं हैं, ऐसे सिंडिकेट से हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमको जहाँ पर रहना है, जहाँ पर जैसे काम करना है वहाँ से हम करते ही रहते हैं, शास्त्र की जहाँ तक बात है वहाँ बोलते ही रहते हैं। तो धर्मशास्त्रीय संविधान का जो विखंडन करके ये गिरधर प्रलाप करता रहता है, बकवास करता रहता है, ये जो ब्रह्मवर्त पुराण में प्रक्षिप्त है, भागवत में प्रक्षिप्त है, ये सब है वो सब है, ये सब कोई प्रक्षिप्त नहीं है। ये सब धर्मशास्त्रीय प्रमाण है जिसको समझने की बुद्धि इस नालायक के पास नहीं है। ये मंदबुद्धि इन रहस्यों को नहीं समझ पाता है, इसीलिए वो कहा गया इसके द्वारा। जहां जहां इसके मन की बात न मिले वो सब प्रक्षिप्त है इसके लिए, और जहां जहां पर वो श्लोक को प्रक्षिप्त न कर सके वहां अर्थ बदल देता है, व्याख्या अलग कर देता है, और दोनों बातें ये स्वयं कहता है। आनंद भाष्य को ही मानेगा और उधर जो है सो ये उत्तरकांड को भी नकली मानेगा, जबकि अलग अलग शास्त्रों का हमने यहाँ पर प्रमाण देकर आपको समझा ही दिया है। सीता त्याग के विषय में बता दिया, और राजा दशरथ के काम मोहित होने का रहस्य बता दिया, स्वर्ण मृग वाली बात बता दी, त्रंबक वाली बात बता दी, हर पूर्वाचार्यों के द्वारा जो भगवान कृष्ण की पत्नियों के अपहरण की बात है वो भी बता दी। और क्या बताया हमने, जो स्वर्णमयी सीता की बात है वो भी बता दिया, और अनुलोम प्रतिलोम शंकर वाला भी बता दिया, और इधर जो पूर्व के टीकाकारों को जो पागल मूर्ख बोले उस प्रकरण पर भी हम बोल ही चुके हैं। रावण के काम मोहित होने पर बता ही दिया। ये सब अलग अलग विषयों पर हमने अपना जो राक्षस विवाह पर बता दिया, जो मनु महाराज कहते हैं हत्वा छित्वात भित्वाच क्रोशंतिम रुदतिम गृहात प्रसह्य कन्या हरणम राक्षसो विधिरुच्यते। ये सब प्रसह्य हरणम तात राक्षसम धर्म लक्षणम, ये सब राक्षस विवाह का जो लक्षण है महाभारत में या मनुस्मृति में सब हमने बता दिया। युद्ध के माध्यम से कन्या का हरण करना राक्षस विवाह की विधि, वैसे ही भगवान ने कहा। फिर पूर्णिमा को हनुमान जयंती नहीं होती है, चैत्र पूर्णिमा को, और वायुदेव ने अंजना के गर्भ में शिवतेज स्थापित नहीं किया। ये सब जो प्रलाप इसने किया है इस मूर्ख ने, इन सब बातों पर हम बोल ही चुके हैं। और बहुत कुछ है। अब यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि पवित्र पवित्र आप बोलकर लोगों को जनेऊ दे रहे हैं और सीधे पवित्र करवा दे रहे हैं कि जो भी करके खा पी कर रमण करके और सूतक इत्यादि में कर लो। पवित्र पवित्रों को ये लोग श्रुति मंत्र बताते फिर रहे हैं, श्रुति नहीं आगमोक्त मंत्र है। अपवित्र पवित्रो ये सब बात हैं, अपवित्र पवित्रो भवती ये सब हयग्रीव श्रुति में है, लेकिन वहाँ उक्त संदर्भ का मंत्र नहीं है, मंत्र पुराणागमादि का ही है। और वो भी कब, जब वो व्यक्ति अन्यान्य विधान से पवित्र होकर आ चुका हो, बैठा हुआ हो, तब भी देहगत अपरिहार्य अशुद्धि, जैसे पेट में मल बचा रह गया तो अपरिहार्य अशुद्धि है,
नाक में या जीभ में लार थूक इत्यादि है, ये सब के परिहार के लिए जो हम नहीं हटा सकते लेकिन फिर भी उसका दोष हमें न लगे, इसके लिए सब वैकल्पिक विधान है, मंत्र ये सब बताए गए हैं। तो अलग अलग प्रकरणों पर हमने चर्चा की। ये शुक रामायण नहीं हुआ, ये बलात्कार हुआ है धर्म सिद्धांत का, ये ब्रह्म हत्या हुई है, ये ब्रह्म हत्यारे के रूप में गिरधर और राजेंद्र दास ये सब दोषी हैं। ये सब गर्हित कर्मा लोग स्वयं को संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मेरी शब्दावली कठोर हो सकती है, आपको चुभ सकती है, लेकिन इसके उत्तरदायी आप स्वयं हैं। यदि शास्त्रीय सिद्धांत को, वर्णाश्रमोचित सिद्धांत को आप जैसा बोलते हैं या वैसा समझते, वैसा आचरण करते, हमको कोई मतलब नहीं था ये सब कहने का। लेकिन बाकी लोग चुप रह जाएं, बाकी लोग नपुंसक हैं, तो हम भी नपुंसक नहीं हैं। हम अपनी बात कहते थे, अपनी बात कहेंगे, अपनी बात कह रहे हैं इन्हीं वक्तव्यों के साथ। ऐसे तो अभी बहुत कुछ विषय हमारे पास बिंदु के रूप में हैं, लेकिन हम समयानुसार उन पर और बात कहेंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै।